प्रदेश के विंध्य जो है उत्साहित है, आनंदित है और बेहद ऊर्जावान है। वजह यह कि मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन किया है। यह समिट जो है जहां 4000 से अधिक इन्वेस्टरन का आमंत्रित किया है कि विंध्य माह में तमाम संभावना जो विंध्य के अंदर रोजगार के है और व्यापार के है ओका पूर्ण करें और अपने व्यापार का एक नई उड़ान दें। जेके साथ विंध्यो अपने हौसला के उड़ान पर आगामी दिनन पर चरम में होए। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। और जैसा कि अपना देख रहे हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है और यह एग्जीबिशन हॉल है। तो यह एग्जीबिशन हॉल में का कुछ जो है इठे इंतजामात हैं, का कुछ यहाँ जो है स्टॉल लगाए गए हैं। चलिए हुआ सब दिखावे के अपना का हम प्रयास करी थे। और यह रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा जो है यह मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा में आयोजित किया गया है। तो चलिए अब अपना का जो यहाँ स्टॉल लगे हैं उन सब स्टॉलन से अपना का परिचित कराई थे। जैसा कि अपना देख रहे हैं कि यह गोबर उत्पाद गौ के गोबर से दीपावली के वक्त आ रहा है। यह दीपावली के वक्त में तमाम जो है लोगन से अपील की जाती कि इको फ्रेंडली जो है दियन के उपयोग करें। प्लास्टर ऑफ पेरिस और तमाम जो अन्य दिया आवत है आर्टिफिशियल उनका उपयोग न करके मिट्टी या फिर गोबर के उपयोग करें। सात्विक एठे स्टॉल में मौजूद है। क्या नाम है अपना? राजीव पटेल। कहाँ से हैं? यहीं रीवा के ही लोकल हैं। अच्छा, तो ये सात्विक ब्रांड ये कहाँ है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है? गंगोत्री कॉलोनी में, नया बस स्टैंड। नए बस स्टैंड जी हाँ। तो ये कब से बनाए रहे हैं अपना ये लॉकडाउन से चल रहा है काम, 2-3 साल हो गया काम करते हुए। अच्छा, तो का रिस्पांस का है ये गोबर से बनाए? ठीक है, धीरे धीरे बदल रहा है लोगों का मन। हाँ। कि हम केमिकल का यूज नहीं करें, चारकोल का नहीं करें। हाँ। प्रकृति से जुड़े, इको फ्रेंडली बने। हाँ। पर्यावरण का बचाव करें, गौ की रक्षा करें, गौ की सेवा करें। रिस्पांस धीरे धीरे अच्छा मिल रहा है। तो मतलब अपना का लागत है कि लोगन के दिमाग अब बदल रहा है और कहो न कहो या गौवंश के बचावे के मुहिम में लोगों साथ आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। और जैसे लोगों को पता चलता है तो लोग साथ देते हैं, यूज भी करते हैं इसका। चलिए अच्छी बात है। या कितने टाइप के प्रोडक्ट जो है गौवंश मतलब या गोबर से बनाए रहे हैं? लगभग 10 टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हैं हम लोग। अच्छा। जिसमें धूप बत्ती है, समरानी है। हाँ। पैर है माता जी के, दिया है, स्टिकर है, घी दिया है। और मच्छरों के लिए भी हमने लाया है नई दीपबत्ती, कंडे हैं। तो ऐसे सारे प्रोडक्ट हैं। लगभग जैसा अभी अपना बताएं लॉकडाउन से अपना व्यापार कर रहे हैं, का कुछ टर्नओवर है अपना की ये कंपनी के? टर्नओवर अभी 10 लाख तक पहुंचा है धीरे धीरे। और इसमें हम विधवा महिलाओं को भी काम देते हैं, अपने साथ जोड़ते हैं। सहायता समूह को भी जोड़ रहे हैं, तो उनकी भी सहायता हो जाती है हमारे थ्रू। निश्चित तौर पर यह एक कहा जाए विशेष, यदि अपना देखिए कि यह स्टॉल लगा है फर्स्ट, मतलब जब यह हॉल के अंदर हम घुसे तो पहला स्टॉल जो है ये लगा है। और जहाँ यह गौवंश, एक आवारा गौवंश जो है पूरे विंध्य के बहुत बड़ी समस्या है। अमूमन यदि कहा जाए पूरे मध्य प्रदेश की बड़ी समस्या है। किसानन के फसल नष्ट हो रही है, बेजुबान जानवर मारे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यदि देखी जाए तो एक दुर्घटना के सड़कन में बड़ा कारण बना थे। यही वजह से अब यदि गौवंशन के ये बाय प्रोडक्ट जो है गोबर है, गोबर से यदि हमें उत्पाद बने लागे, गोबर के खरीदी हो लागे, तो निश्चित तौर पर कहो न कहो आवारा गौवंश से जो समस्या है उसे निजात मिल सकती। चलिए अब ये सेकंड स्टॉल जो है यह चटपटा स्टॉल है और यह केसरवानी मसाला एंड अचार के स्टॉल लगा है। जैसा कि अपना देख रहे हैं कि यह पूरी तरह से एक तरफ मतलब चूरन चटनी से लेके चाहे छोटे में अपना खाए हुई या घर में अचार तब आदमी खाते जब खाना खाए के दौरान या पराठा के साथ, तब वो तमाम वेराइटी एठे लगाई गई। केसरवानी जी कब से ये अचार के धंधा कह रहे हैं? लगभग सबसे पहले मैं जय श्री राम बोलूँगा आपको। और केसरवानी मसाला अचार भंडार मेरी शॉप है और रीवा में गोस्वामी एक्सरे के सामने है। और मेरी ये लगभग 25 साल हो गए, मेरे को लगभग 25-26 साल हो गए अचार का काम करते हुए। काम ठीक चल रहा है, सब प्रभु का कृपा है। चलिए ये बताइए एमा प्रॉफिट मार्जिन कितना है? देखिए प्रॉफिट क्या है, ये मेरा एक शौक था, आपसे मैं बताऊं, लोगों को अच्छी चीज़ खिलाना। उसमें एक जो खुशी मिलती है, जो लोगों को आनंद मिलता है खाने का, वो खुशी के लिए हम काम करते हैं। अचार अपने बने थे या फिर को बना? अच्छा, आपकी माँ है। चलिए माता जी आप अचार बनाती हैं?
जी हम बनाते हैं अचार रीवा में। नहीं तो यूँ कुछ मदद करा थे कि सिर्फ बेचे भर के काम करे थे अपना के मूडम डाल देते थे? नहीं लगे लड़के अच्छा, लड़के पूरे फैक्ट्री टाइप का बनाए हैं। घर में बनाए फैक्ट्री टाइप, लड़के लोग आती है बनाते तो ये घर में बनाई थे या एक कोनो इंडस्ट्री टाइप के बनाए हैं अपना जहाँ? घर में लिपनिया में। अच्छा, निपनिया में घर में बनाई थे। चलिए, तो अब ये बताइए 26 साल से अपना बताएं कि हम व्यापार में हैं, फायदा नुकसान के का पोजीशन? सब प्रभु की कृपा है। नहीं, इतना फायदा हो जाते कि एक बड़े व्यापार में काहे शिफ्ट नहीं करी लगा? नहीं देखिए, ये मशीन से चीजन का बनवाई और तेजी से बने और एक और दूर दूर तक ये अपना क्या चार्ज है? जी बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं, मगर इसमें क्या होता है, एक अचार में एक अलग सा प्रेम होता है। जो आदमी घर में बनाता है तो अपन मसाला घर के ही डाल दे, घर के तेल डाल के अच्छा प्रिपरेशन करके देते तो लोगों को मज़ा आता है। मशीन में वो चीज़ें नहीं हो पाती है। मशीन से हम लोग करते भी हैं तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं है। कोई भी चीज़ आप लीजिए, जैसे मिक्सर और सिलौटी का आपने एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसे अपने चटनी अब सिलौटी। यह अचार मान ली केसरवानी जी के अचार का को भोपाल मंगावे चाहते तो कैसा ही? जी मतलब ऑनलाइन डिलीवरी है, कहीं भी चाहिए आपको मिल जाएगा। नहीं तो कैसा? फोन नंबर कहाँ है अपना? जी हमारा ये फ़ोन नंबर है। चलिए, ये फोन नंबर देख ली और ये फोन नंबर के माध्यम से अपना केसरवानी जी के या माता जी के हाथ के बना अचार जो है अपना अपने ऑल इंडिया डिलीवरी है, तक कहीं भी आप चाहेंगे। ऑल इंडिया डिलीवरी कहीं भी चाहेंगे, भोपाल, इंदौर में, तो कहीं भी आपको चाहिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, किसी जगह में चाहिए आप फ़ोन करें हमें। मेरा मोबाइल नंबर है 8120829999। चलिए, तो ये अचारन के दुनिया से अब निकल के बाहर चली थे और एक स्टॉल ये लगा है। चलिए बताइए अब कहाँ आया है, खोले बैठे हैं अपना? ये हमारे मित्र हैं, ये डिलॉस की फैक्ट्री ये खोल रखे हैं, फूड प्रोसेसिंग मैयर के पास जी। इसमें केचप है, टमाटो सॉस। अपना का करे हैं ना, अपना खोले हुए हैं, बताए अपना। हमारे मित्र खोले हैं, हम आए नहीं, इनका पूरा सपोर्ट करें। चलिए, तो हम अपना से जाने चाहब कि यह कब से अपना की यह संचालित हो रहा है? का शुभ नाम है? खड़े हो जी। का ब्रांड नेम है अपना कि कब से संचालित हो रहा है? ये हमारा डेलॉस रजिस्टर्ड ब्रांड है और लास्ट 2 ईयर से संचालित हो रहा है। तो कहाँ है प्लांट आपका? कहाँ लगा? मैहर में प्रोसेसिंग यूनिट है। अच्छा, कितना मतलब वहाँ क्या क्या बना क्या कर रहे हैं? वहाँ पे हम लोग 5 प्रोडक्ट तक पहुँचे डेवलपमेंट में। तो उसमें टोमेटो सॉस है, टोमेटो सॉस में 2 वैरायटीज़ हैं और उसमें भी कई पैकेजिंग वैरायटीज़ हैं। मतलब 8 ग्राम के सचेट से लेकर के आपका 5 kg तक का कमर्शियल पैकेजिंग भी है। इसके अलावा ग्रीन चिली सॉस है, आपका सोया सॉसेस है, विनेगर्स है। तो वैराइटीज़ डेवलपमेंट रेगुलर इंटरवल में चलता रहता है। चलिए, तो मतलब कुल मिला के यह 2 साल से चल रहा प्लांट है। अभी कहाँ है टर्नओवर कहाँ है होकर? अब 1 करोड़ पहुँच रहे हैं हम लोग। 1 करोड़। हाँ, इन्वेस्टमेंट कहाँ है प्लांट? इन्वेस्टमेंट टोटल गया था इसमें 1 करोड़ 15 लाख का। चलिए, क्षमता कहाँ है प्लांट के टोटल? 5 मीट्रिक टन पर डे की है। पर डे? हाँ, चलिए, और ये गवर्नमेंट की स्कीम से ही था और ऐसा ही सपोर्ट मिलता भी रहता है ब्रांड डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसे ही ये पोर्टफोलियो भी हमें उन्हीं के सपोर्ट से मिला है, स्कीम के थ्रू ही। किसका सपोर्ट सर? PMFME स्कीम से हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया था, उसी के थ्रू। अकेले की यूनिट है आपकी, प्रोप्राइटरशिप में है या पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप फर्म में। चलिए, तो निश्चित तौर पर ये अपना देख सकी थे। हालांकि सॉस की यूनिट में आइसक्रीम खाई जा रही, यह देख सकी थे, मगर खा सकते थे एक दूसरे की यूनिट में। यह भाईचारा है। जी नमस्कार जी। ता चलिए, यह इन्वेस्टर समिट के तरह तरह के रंग अपना का देखे के मिल जाइए और यह अपना देख सकी थे कि इनका सॉस। ये बताइए, ये प्लास्टिक बॉटल में आप इसकी सेल्फ लाइफ कितनी दे पाते हो थोड़ा? प्लास्टिक बॉटल में हम लोग इसका 6 मंथ to 9 मंथ ही क्लेम कर पाते हैं। हाँ। और ये प्लास्टिक पेट प्लास्टिक नहीं है, SDP प्लास्टिक है, फूड ग्रेड ही होता है। नहीं, ग्लास बॉटल का जो सेल्फ लाइफ होता है ज़्यादा होता है, लेकिन प्लास्टिक में आप लोग जो पैकेजिंग कर रहे हैं तो इसको लेके प्रोडक्ट में कोई चेंजेस या कुछ? ग्लास कंपैरिजन में प्लास्टिक का जो सेल्फ लाइफ है, टेस्ट में तो कोई वेरिएशन नहीं होता है, बट सेल्फ लाइफ में ज़रूर वेरिएशन होता है। ग्लास बॉटल्स में हमें सेल्फ लाइफ ज़्यादा मिलती है। एक बॉटल जो है पर केजी क्या रेट है आपके यहाँ ये टमाटो सॉस? ये 65 रुपीज़ पर केजी है। तो निश्चित तौर पर अपना देख सकी थे कि ये तमाम जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं, ग्रीन चिली, रेड चिली और टमाटो केचप,
टमाटो सॉस आई है, केचप ना हो, ये का काहे से बनाई थी? ये कैरोट एंड टोमेटो पेस्ट, अच्छा, गाजर और टमाटर के, और इसका इन हाउस प्रोसेसिंग भी करते हैं हम लोग, रॉ मटेरियल करते हैं। चलिए, उसका पल्प वगैरह बनाते हो? हाँ, पल भी बनाते हैं। चलिए, तो यह हो गया टमाटर सॉस के अपना के पूरी यूनिट और जेवने में ये प्रोडक्ट ये थे अनूज क्रिएटिविटी के नाम से यह स्टॉल लगा है। अपना देख सकी थे कि तमाम एठे जो वेस्ट मटेरियल से हमको लागत है जो है बेस्ट मटेरियल बनावा जा रहा है। अनु जी आप हैं? जी आप हैं? जी कब से बना रही हैं अनु जी ये आप ये वेस्ट मटेरियल से बेस्ट मटेरियल कब बना? जी मुझे 5 से 6 साल हो गए ये बनाते हुए, और मैं सारा ये न्यूज़पेपर से, वेस्ट बॉटल से, इनसे ही होम डेकोर के प्रोडक्ट्स बनाती हूँ। जी तो 5 से 6 साल में आपको क्या लग रहा है, सही है ये काम? जी, सही है। रिस्पांस अच्छा मिल रहा है? शुरू में तो इतना नहीं अच्छा मिल रहा था, बट अभी जैसे जैसे लोग जान रहे हैं, जैसे अब हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो काफ़ी अप्रिशिएशन मिलता है लोगों से, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। चलिए, तो निश्चित तौर पर ये देख सके थे अपना, जैसे आप से संपर्क करना चाहें अपना का यदि कोनो ये में प्रोडक्ट चाहिए घर के सजावट का, साज सज्जा खातिर, तो अपना ये फ़ोन नंबर में संपर्क करके हम कहा हमारे सहयोगी जो है ये नंबर का थोड़ा जूम करके दिखा दें, कहे कि वह नंबर जो है से अपना ये में प्रोडक्ट अपने नए घर का सजावे खातिर, दीपावली आ रही है, सजावट के उपयोग सबे करते, तो ऐसा चीज़न का सजावा जाए जो बाहर रहती हैं तो बदसूरत रहती हैं, लेकिन जब घर में अपना के अनु क्रिएटिविटी कह के पहुँचे ही तब वह खूबसूरत हो जी। चलिए, तो निश्चित तौर पर यह स्टॉल है, आगे बढ़ी थे ग्रीन लाइफ स्टाइल की यह पहुँच चुके हैं रवि टिकवानी जी का। चलिए, और ये ग्रीन लाइफ स्टाइल के ये स्टॉल है, तमाम अपना दिख रहे हैं कि यहाँ कप प्लेट हालांकि खाली रखे हैं, ये अपना समझ जाइए भरे नहीं आई, कहे कि यह बतौर इठे दिखावे खातिर कि कऊ में निर्माण हो रहा है और यह काहे से हो रहा है एक जानकारी हम डायरेक्टली लेके प्रयास करिए थे। रवि जी, ग्रीन लाइफ स्टाइल का है ये डिस्पोजेबल है, जैसे थर्माकोल प्लास्टिक आता है वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत हानिकारक होता है, तो हम लोग जो बना रहे हैं हम लोग शुगर केन के वेस्ट से बनाते हैं, ये भी डिस्पोजेबल है, ये 100% इन्वायरमेंट फ्री है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा बोला जाता है, 100% बायोडिग्रेडेबल है। ये कहाँ बना रहे हैं रवि जी आप? ये हम लोग सतना मटेना इंडस्ट्रियल एरिया में बनाते हैं। अच्छा। जी 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 जी। एक प्लेट की कॉस्टिंग क्या आ जाती है यदि देखा जाए, फुल साइज प्लेट की कीमत क्या पड़ती है? ये अगर यूज़र को अपन बात करें तो लगभग 5 से 6 रुपए की एक प्लेट पड़ेगी। जी 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 जी। थर्माकोल वाली एक प्लेट? थर्माकोल लगभग 2 से 3 रुपए के आसपास पड़ेगी सेम वेट में। जी। चलिए, तब शुगर केन वेस्ट से आप लोग जो है ये बना रहे हैं? जी जी। ये लागत है कि मतलब लोगों में चेंज आ रहा है, लोग हेल्थ के प्रति, प्रकृति के प्रति लोग थोड़ा बेहतर सोचब शुरू करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल 100%। जब से कोविड के बाद लोग अपने हेल्थ के लिए काफ़ी अवेयर हो गए हैं, इसीलिए ये प्रोडक्ट आया है। लोग अब इन्वायरमेंट को भी प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं कि हमें प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है, इसलिए उसके लिए हम लोग ने एक नया ऑप्शन पैदा किया है ताकि लोग ये यूज़ करें, अपनी सेहत भी बचाएँ और इन्वायरमेंट भी बचाएँ। चलिए, तो निश्चित तौर पर यह प्रयास जो है एक बेहतर प्रयास है। बेहतर प्रयास ऐसे है, पर्यावरण का यदि सुरक्षित रखे है तो हमका प्लास्टिक, थर्माकोल और तमाम ऐसा जैसा जौने से प्रकृति का नुकसान है, यह में प्रोडक्टन से दूर रहे के पड़ी। कहे कि कोरोना जैसा महामारी यह देश दिखे है और तमाम ऐसा जैसा गर्मी के ज़्यादा प्रकोप बढ़ी रहा है, तो यह कहो ना कहो इको सिस्टम का खराब कर रहा है, जौने खातिर अब यह ग्रीन एनर्जी की तरफ सरकार बढ़ी रही है, ग्रीन प्रोडक्ट की तरफ सरकार बढ़ रही है। तो निश्चित तौर पर यह प्रयास धन्यवाद है कि अपने बच्चे वातावरण की कुछ बेहतर कह रहे हैं। चलिए, अब आगे बढ़ी थे और लोगों से बात करे के प्रयास करे थे कि ये थे तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान की जात है। नहीं ये वाला हाँ, ये का आया है? या ये एक पन्नी ही, हाँ जौन पन्नी हमारे वातावरण का खराब कर थी जी, ये हमने ऐसी पन्नी बनाई है कि जिसमें क्या होता है, इसको गाय खा सकती है जी। ये प्रकृति में पूरी तरह से खाद बन जाती है। हाँ। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि गाय का पन्नी काहे खवावे चाहिए थे? गाय का पन्नी नहीं खवावे का है। हाँ। इसमें क्या है कि आप घर पे सामान ले जाइए, अगर इस पन्नी को आप फेंक देते हैं हाँ। तो ये खाद बन जाएगी, ये इससे नुकसान नहीं ये है। अपना का बतावे चाहिए थे? ये हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो सामान्य प्लास्टिक यूज़ हो रहा है उसे ना करके, जैसे सरकार ने कहा है प्लास्टिक बैन कर दिया जाए, तो प्लास्टिक बैन करके आप इसको करें। अच्छा, ये आप बनाते हैं? जी सर, हम मैन्युफैक्चरर हैं सर।
ये कहाँ है यूनिट आपका? सर ये भोपाल में यूनिट है, हम मध्य प्रदेश के फर्स्ट मैन्युफैक्चरर हैं। अगर आप इसको सर इसका मटेरियल सर स्टार्च बेस्ड मटेरियल है, टैपियोका से बनता है ये, और इसमें किसी भी तरीके का देखिए आप जैसे जल रहा है तो बदबू भी नहीं आ रहा है। ये हम इन्वायरमेंट से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम कर रहे हैं बेसिकली, और सिंगल यूज मिट्टी खा ले, मिट्टी में ख़त्म हो जाता है, जानवर खा ले डाइजेस्ट हो जाता है, किसी भी तरीके का कोई पोल्यूशन नहीं। देखिए नहीं तो फिर सरकार इसको ही क्यों नहीं डालती है तमाम और कम माइक्रोन की पॉलीथीन क्यों? तकनीकी नॉलेज बहुत कम लोगों को है अभी, कई लोगों को इसका विकल्प भी नहीं पता। पहले कॉस्टिंग क्या है एक पॉलीथीन की? अभी ये प्लास्टिक से सस्ता हो गया है कुछ दिनों पहले ये बहुत महंगा था। अच्छा, अभी क्या पड़ रहा है इसका कॉस्टिंग? अभी ये इसका कॉस्टिंग 135 रुपये से लेके 135 रुपीज़ 1 kg कोई भी साइज, एनी साइज। अच्छा, पर केजी 135। 135। वैसे नॉर्मल वाली जो है कम माइक्रोन वाली कितने पड़ जाती है? वो प्लास्टिक वाली रहती है, वो 150 से 180 के आसपास आती है। उस पे पीसेस में कितना अंतर आता है? कितने पीसेस? 5 से 10% पीसेस का फर्क पड़ता है। बट अब अगर अपन कंपेयर करेंगे प्लास्टिक से तो प्लास्टिक ज़्यादा मजबूत है, बट प्लास्टिक से अच्छा अपना ये क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाता है। मास प्रोडक्शन में जाएगा, अभी क्या है कम डिमांड है कम सप्लाई है, जब मास प्रोडक्शन में जाएगा जब ज़्यादा बनेगा तो रेट्स अपने आप कम होंगे। तो अभी कितना यूनिट्स का जो आपका टर्नओवर मतलब कितना मटेरियल प्रोड्यूस कर सकता है हमारा फैक्ट्री पूरे एमपी को सप्लाई कर सकता है। अभी हम दुबई भेजते हैं, नेपाल भेजते हैं, बांग्लादेश भेजते हैं, श्रीलंका भेजते हैं, मतलब काफ़ी कंट्रीज़ में भेजते हैं। तो इसका अभी कितने का प्रोजेक्ट है आपका? ये मिनिमम प्रोजेक्ट 25 लाख रुपए का है, जिससे हर व्यक्ति 1 से 1.5 लाख रुपए महीना कमा सकता है। नहीं तो ये मशीन बनाते हैं आप या पॉलीथीन बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं, बट कई लोग प्रोडक्ट की फैक्ट्री डालना चाहते हैं तो उनको पता नहीं होता है कहाँ से मशीन लें, कौन सा मशीन लें, तो हम धीरे धीरे मशीन में भी सॉल्यूशन देते हैं। अच्छा, मशीन भी देते हैं। यदि कोई लगाना चाहता है तो रॉ मटेरियल से लेके मशीन सबके लिए गाइड करें? टेक्निकली ट्रेनिंग से लेके सब हम देते हैं। अच्छा जी सर। तो मतलब 25 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है, उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है, सब्सिडीज़ वगैरह भी मिलती हैं, तो सारा सॉल्यूशन हो जाता है उसमें। चलिए, कहा था ना कि एक पन्नी कितनी कीमती होती, या शायद अपना ना समझा तो कीमती पर्यावरण खातिर होती। यदि अपना नॉर्मल पॉलीथीन के उपयोग कर रहे हैं ना, वो का अपना कहीं फेंक दे लागे तो वह अपना के जानवरन खातिर प्राण घातक होती, पर्यावरण खातिर प्राण घातक होती है, पूरी तरह से यह एक पर्यावरण प्रदूषण के रूप में वो देखा जाता है। लेकिन ये पॉलीथीन खातिर अपना भाई साहब दावा कर रहे हैं, हालांकि ये अभी हमका कहूँ में कि इनकर टेस्टेड वो नहीं देखा लगा प्रमाण पत्र थे। अच्छा, मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हाँ, उसकी परमिशन सारा हम 10 साल से लेके रखे हैं। चलिए, तो यह संस्था जो है सर्टिफाइड है। और दूसरी चीज़, यदि अपने क्षेत्र में काम करे चाहिए या पॉलीथीन बनावे चाहिए तो ओहू खातिर अपना के लगे सॉल्यूशन है। तो फ़ोन नंबर आपका, चलिए ये फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, यदि आपको जानकारी चाहिए, केहू का लागत है कि ये पन्नी के व्यापार में उतरे है तो अपना जानकारी ले सकी थे लोग अपना से बात कर सके थे। शुभ नाम क्या है? सर उमेश अहरवार मेरा नाम है। प्रैक्टिकली आप मशीन लगाना चाहें, ट्रेनिंग करना चाहें या पन्नी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहें, हम सब में सहायता करते हैं। भोपाल में हमारा प्लांट है, इंडस्ट्रियल एरिया आचारपुरा में, और सब्सिडी से लेके सारी चीज़ों में हम गाइडेंस करते हैं, गवर्नमेंट कैसे सहायता देती है। कितना सब्सिडी मिल जाता है उससे? लगभग 40% सब्सिडी है, और ग्रीन एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं तो देश के लिए भी अच्छा है। चलिए, निश्चित तौर पर क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के साथ साथ ये पर्यावरण का सुरक्षित रखे खातिर एक बेहतर प्रयास है। और ये प्रयास अपना देख रहे हैं कि सेफ एक्सप्रेस के यह लगा है। चलिए, कैसे हैं आप, पहचान गए? बहुत बढ़िया, पहचाने नहीं पहचाने मेरे को? हल्का थोड़ा पहचानने में ज़रूर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, बट थोड़ा सा हमको आप अपने इस स्टॉल के बारे में बताइए। मेरा नाम अरुण पांडे है, मैं सेफ एक्सप्रेस से हूँ। एक्चुअली सेफ एक्सप्रेस लॉजिस्टिक क्या करती है, इंडस्ट्रियल गुड्स जो भी होते हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करती है। ऑल इंडिया बेस पे हमारी ब्रांचेज़ हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक स्थान से उस स्थान पर हम मटेरियल का मूवमेंट करते हैं, और हमारी हर जगह ब्रांचेज़ हैं, कश्मीर टू कन्याकुमारी, ईच एंड एवरी स्क्वायर ऑफ द इंच ऑफ इंडिया हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये है सर हमारी, एक्चुअली हमारा जो हेड ऑफिस है वो गुड़गांव में है, और हमारा यहाँ पे रीवा में ऑफिस है, चौराटा बाईपास पे, और काफ़ी पुराने टाइम से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारी सेफ एक्सप्रेस का आज स्टॉल लगाने का मकसद क्या है? मकसद ये है सर कि देखिए यहाँ पे इन्वेस्टर आएंगे, अपना प्लांट सेटअप करेंगे,
तो जो भी उनका मैन्युफैक्चरिंग होगा तो हम उनके गुड्स को हम सप्लाई करेंगे, क्योंकि वो अगर मैन्युफैक्चरिंग करते तो इंडिविजुअल पर तक माल जाना है, वो हम माल लेके जाएंगे, वो उनके हम सपोर्ट के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि इसका लॉजिस्टिक क्या है, बैकबोन ऑफ द इंडिया, इसकी इकोनॉमी की बैकबोन है, तो हम बैकबोन की तरह उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। इसके यही पर्पज़ है हमारा यहाँ पे सेटअप इंस्टॉल लगाने का। चलिए, निश्चित तौर पर यह सेफ एक्सप्रेस जो है, मतलब नाम से कहते चरितार्थ हो रहा है कि सुरक्षित और रफ्तार में, तो सुरक्षित रफ्तार में यदि कोनो गुड्स का पहुँचावा जी तो ओके खातिर अपना दावा कह रहे हैं, और निश्चित तौर पर अपना कह रहे हैं कि एठे जो कंपनी है ही, बड़ी बड़ी कंपनी है ही, उनका कच्चा माल, पक्का माल, सारी चीज़न की व्यवस्था इंतज़ाम ले आवे ले जाए के जो है अपना कहा थे कि हम बिल्कुल जवाबदारी के साथ वो काम कर सके थे। चलिए, मुलाकात होती अपना से बहुत जल्द, लेकिन अब आगे बढ़ी थे आगे के स्टॉल में। ये स्टॉल अपना देख रहे हैं रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के अंतर्गत, यह जो है उद्यान विभाग। चलिए, ये अपना पचे ये कहाँ लगाए हैं नेट, पहले ये बताइए। ये पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत जो भी हमारे प्रसंस्करित, हमारे विभाग के द्वारा जो स्पॉन्सर्ड स्कीम है पीएमएफएमई, उसमें जो भी प्रसंस्करित उत्पाद हैं वो सारे उत्पाद लगे हुए हैं रीवा संभाग के हैं। ये पूरे, ये शहद का है, ये दूध प्रसंस्करण का, ये शहद प्रसंस्करण है, ये हैंडमेड लड्डू हैं, और कोदो कुटकी, मिलेट्स हैं, मशरूम प्रोडक्ट है, ये मसाला है, पास्ता है, ये रीवा जिले के ही प्रोडक्ट है सारे। तो ये बनत कहाँ है इतना, ये कहाँ पन्नी उठा ले थे अपना बच्चे या पे? ये लोग खुद बनाते हैं, ये खुद बनाते हैं, ये उद्यमी है हमारे विभाग से, इनका रजिस्ट्रेशन होता है ऑनलाइन स्कीम में, इसमें अनुदान भी मिलता है, 35% का अनुदान है, जिसमें ये शहद के प्रसंस्करण के लिए भी 35% का ही अनुदान है। हर स्कीम में, मतलब हर चीज़ के प्रसंस्करण के लिए 35% का ही अनुदान मिलता है इसमें। चलिए, यह सीवी कंपनी के मसाला, ये मसाला ये मैहर जिले का मसाला है। ये मैहर जिले का है। ठीक है, मतलब तमाम उत्पाद इठे लगे लागे, या सुठौरा उठौरा लगा लागे? हाँ हाँ हाँ, ये वही है, वही है, लड्डू ही है। कई दिन में सुरक्षित रह सकती है को बन बतैया हम पूछे चाहे अच्छा अपना बनाई तो एकर कौनो ब्रांडिंग और कुछ अभी नहीं करे? नहीं, अभी नहीं हो पाया। कितना लोन ले चुके हैं के खातिर अपना? इसके लिए अभी 10 लाख रुपए लोन हुआ है, सेंक्शन हुआ है। 10 लाख लोन ले लिया, तो एम न कौनो ब्रांड के चिट लगी है, न कौनो एक्सपायरी? अभी तो शुरुआत ही किए हैं। कब शुरुआत किए हैं? इससे 6 महीने हो रहे हैं सर। 6 महीने हो गए। तो मगर हम यह कहब कि जे इनके जिम्मेदार हैं, कम से कम या इडेबल कौनो चीज़ हो जो उन्हें का खावा जाए तो वो में एक्सपायरी हो जो है निर्माता तिथि जरूर हो चाहिए। यह अपना के देख सकी थे, या विंध्य हनी, यह शहद यहीं बनाई जाती है, और यह शहद के खुद यहीं प्लांट लगा है। कितने सालन से कारोबार कर रहे हैं ये शहद के? सब इसको हम लगभग 2017 से इस पर कदम रखे हैं, और 2017 के बाद आज विंध्य क्षेत्र का एकलौता हमारा शहद यूनिट प्रोग्राम हमारे रीवा जिले में बना हुआ है। तब पतंजलि से ज़्यादा बेचा थे कि कम बेचा थे? बिचाने में तो पतंजलि से बहुत कम बिकता है, लेकिन है बहुत अच्छी पतंजलि से, क्योंकि ये हमारे पालन की शहद है, ना कि जंगली शहद। ये हमारे मधुमक्खी पालन की शहद है, इससे बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं। नहीं तो ज़्यादा अच्छी कौन होती, पालन वाली शहद अच्छी होती कि वो वाली होती? पालन वाली शहद सबसे अच्छी इसलिए होती है कि जंगली शहद में निकालने का प्रोसेस डायरेक्ट होता है, जिसमें बहुत उसमें अंडा, बच्चा, क्यूपा, लार्वा इत्यादि सब निचोड़ के ही निकाला जाएगा। लेकिन ये जो पालन की शहद होती है विद मशीन से निकाल के और फिर इसको फिल्टर करके पैकेजिंग किया जाता है। नहीं तो यह शहद अपना के का भाव पड़ती है यदि पाव में बात की जाए तो? एक पाव कितने के या किलो कितने के? 550 रुपया केजी ये। हाँ, और पतंजलि वाली उससे कम है साहब, सस्ती है। सस्ती है। चलिए, अपना के कॉस्टिंग ज़्यादा? कॉस्टिंग ज़्यादा इसलिए आती है कि प्योरिटी है। चलिए, निश्चित तौर पर एठे देखी लागे कि यह मसाला के साथ साथ कोदो, बहुत जने से यदि आज हम पूछ दे कि बाजरा दिखे हैं कि नहीं तो शायद न जनी, तो यह बाजरा देखी ली, यह कोदो देखी ली, यह कोदो राइस है 120 रुपये किलो। पहले को नहीं खा रहा, आज यह कोदो के मतलब अपना समझी कि कहा थे ना, वक्त बदलत देर नहीं लागे, हालात बदलत देर नहीं लागे, वह हालत कहो न कहो ये कोदो के हो चुकी है। आज एक और यह कुटकी है, यह देखी ले, यह अपना के फैक्ट्री है, यह क्या अक्षत मसाले के नाम से हमारा सीधी डेनिया में है हमारा प्रोडक्ट प्लांट, फतेह सिंह मार्ट डेनिया में है सर। मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्ची।
तो ये बाहरों जाते कहो कि अपने तक सीधी सिगरौली जाता है, कुछ व्यवहारिक क्षेत्र में भी जाता है, कुछ मिलावट तो नहीं करी? बिल्कुल नहीं, श्योर 100% प्योर है, 100% प्योर है। डेट रहेगा, FSI है, सब कुछ रहेगा हमारा। चलिए, तो ये अच्छा है कि व्यापार तो है, लेकिन वो व्यापारन का जो बाजार है, शायद वो बाजार से ही व्यापार दूर है। और यह एक कहा जाए एक बड़ी विडंबना है विंध्य के व्यापार खातिर। और चलिए, ये अपना देख सकी थे कि ये पास्ता से लेके हर चीज़ तमाम हुआ चीज़न का बनावा जाता है और ये सब उद्योगन के द्वारा बनावा जा रहा है। लेकिन ये उद्योगन के बाद जो है लोगन तक पहुँचे, यह एक महत्वपूर्ण भाग है। चलिए, और लोगन से स्टॉल, बेहद बड़े स्टॉल लागे थे, तरह तरह के स्टॉल लगे हैं, तमाम एठे प्रोडक्ट हैं अपना देख सकी थे, या टेक्नो हैंड्स। चलिए, ये काहे के मशीन है, चलिए हो जाने के प्रयास है। क्या शुभ नाम है आपका? सर, मेरा नाम शिवेंद्र कुमार सोनी है। शिवेंद्र जी, क्या स्टॉल है आपका, ये क्या दिखा रहे हैं आप? हमारा मैन्युफैक्चरिंग वर्क है, सतना में हमारा प्लांट है, जहाँ पे हम जॉब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एज पर ड्राइंग एंड एज पर सैंपल। अगर आप कोई जॉब बनवाना चाहते हैं तो उसकी सैंपल या ड्राइंग देंगे तो उस पार्ट्स को हम मैन्युफैक्चर करके आपको दे देंगे। मतलब ये फैक्ट्री के लिए या फिर किसी भी बड़े सीमेंट इंडस्ट्री एंड डिफेंस के पार्ट्स ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसके अलावा आप कोई भी पार्ट्स बनवाना चाहें तो वो हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। चलिए, मतलब ये अपना देख सकी थी कि यह तमाम पार्ट्स जो हैं ऐठे दिख रहे हैं, यह अपना के निर्माण होते है सतना के अंतर्गत। चलिए, आगे बढ़ी थे हम। या रुपका फूड एंड एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड, चलिए अपना से बात करें कि हम प्रयास करे थे। मैडम, या का अपना ये बेच रहे हैं या का कह रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं। कहाँ करती हैं प्रोडक्शन आप, ये कहाँ प्लांट? यहाँ पडरा और रीवा में। अच्छा, ये कब से आप वो कर रहे हैं? एक्चुअली ये ऑनर है, ये कब से आप ये काम कर रहे हैं इसका? ये सब हमें स्टार्टअप इंडिया के अंदर में सरकार के तरफ से एक मदद मिली थी, जिससे हमने ये ऑर्गेनाइज किया है, इसको अपनी एक कंपनी बेस्ड बनाया है और ये हमारा खेरी में प्लांट चल रहे हैं और इसको हम और आगे बढ़ाएंगे अभी। हाँ, इस पर कोई भी आपको वो मिला हुआ है अभी सर्टिफाइड, मतलब FPO सर्टिफिकेशन लिया है आपने ये? हाँ जी, हमने लिया है। हमने फसाई से लाइसेंसिंग करवाया है, GSTN हमारा नंबर है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से जो है इसका हमने न्यूट्रिएंट प्रोफाइल करवाया हुआ है। उसके बाद ये मार्केट में लॉन्च हुआ है। चलिए, तो कुल मिला के जैसे यदि अपना के से कोनो सामग्री का बनाई थे वो कैसा एक मिलेट बेस्ड सारे प्रोडक्ट हैं। सांबा का फ्लैक्स हैं जो एंटी डायबिटिक है, एंटी आपका हेल्थ कंसर्स जो पीपल्स हैं वो बहुत पसंद करते हैं और वज़न बहुत कम होता है इसके रेगुलर सेवन करने से। हाइपर ब्लड जिनका हाइपरटेंशन रहता है वो कंट्रोल होता है। बच्चे में कांटेक्ट कैसे करें आपसे यदि किसी को चाहिए? हमारा नंबर दिया हुआ है और यहाँ लोकल जो पतंजलि का स्टोर है या जो बड़े बड़े मॉल्स हैं जैसे ABC मॉल्स हो गए अपना, और जितने भी बड़े बड़े हैं वो सभी मॉल्स पे हमारा अवेलेबल है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम जो हैं अपना देख सकी थे स्टॉल लगे हैं, उस सब के द्वारा अपन प्रोडक्ट्स का एठे डिस्प्ले किया जा रहा है और डिस्प्ले के साथ साथ ये प्रोडक्ट्स का लोगन का दिखावा जा रहा है। और दिखावे के साथ साथ सबसे बड़ा यदि देखा जाए तो लोगन का कैसा बाजार मिले और कैसा यह प्रोडक्ट तैयार हुए, तो ओके खातिर एठे तमाम जो है पूरा सिस्टम लगावा गया है। चलिए, अपना का दीपावली आ रही है तो दीपावली त्यौहार में लोग सजावट खातिर जो है तमाम चीज़न का ढूंढे के प्रयास करते हैं। एठे हम पहुँचे हैं स्टॉल में जहाँ बुनकर सहकारी समिति हटवा देवार्थ सियावल सीधी से एठे मौजूद है। या अपने बनाई थे? जी सर, जी हम भी बनाते हैं, कारीगर भी बनाते हैं। हाँ, तो ये समिति आए अपना बचन के जो ये काम करे थे? जी जी। तो ये कितने लोग काम करे थे? लगभग 30-40 लोग हैं। 40 लोग सब जने अपना बच्चे। या दरी का बनत का है? सिर्फ दरी हैंडमेड बना था, दरी बना थी। हाँ, छोटी बड़ी दरियाँ। अच्छा, केवल दरी बना? हाँ जी। काहे से बना थी ये दरी? वूलन और कॉटन से। अच्छा, तो ये कच्चा माल कहाँ से आवत है? ये आता है भदोही मिर्जापुर। अच्छा, कच्चा माल हुआ से यह तो नहीं कि वहीं से दरी मंगा के अपना देखा? ऐसा नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
चलिए तो निश्चित तौर पर यह हैंडमेड दरी आई जो वूलन और कॉटन से बनाई जाती हैं और यह बिल्कुल हैंडमेड है। और निश्चित तौर पर एक तरीके से देखा जाए तो मेक इन इंडिया आज बाज़ार में कई तरह के जो है उत्पाद मौजूद हैं, लेकिन वो उत्पाद सही है नहीं है, कितना सही है, वह सवाल यदि अपना के मन में है तो यह बताइए दरी यदि केहू को खरीदे है तो कहाँ मिली? सीधी सियावल ब्लॉक में। और रीवा में यदि केहू को चाहिए रीवा में भी मिलेगा, यहाँ भी शोरूम खुल गया है। कहाँ? सिरमौर चौराहा के पास है ना, वहाँ भी माल हम लोग देते हैं। वहाँ हम लोग माल बना के यहाँ दे रहे हैं। ये एक और हम लोग भी उपलब्ध करा सकते हैं वहाँ से। अच्छा, सीधी से बेच सकी मतलब कुरियर भी कर देते हैं, अगर कोई किसी को चाहिए तो उनको उनके घर भी भेज सकते हैं। चलिए तो ये अपना देख सकी थे कि यह कार्यालय और कार्यालय के साथ साथ नंबरों बैठे मौजूद है। हम कहा हमारा सहयोगी ये नंबर दिखाए दे। हालांकि समिति का बनावे के उद्देश्य यह है कि लोगन के हाथन में काम पहुँचे और कामन का एक सही उचित सम्मान मिले, पैसा हाथन का मिले, वो रोजगार के रूप में वो काम का देखें। यह जो ये लकड़ी वाला बनाए हैं ये कैसा ना है, अपने क्या है? को गुड़ के ही बनावत है, उनका राय हमारे गुड़ के कोनो व्यक्ति हैं, हालांकि ये मौजूद नहीं आई, मगर ये दरी के अपना डिज़ाइन देख सकी थे। यह हाथन से बनी यह डिज़ाइन और यह दरी अपना का बिल्कुल सीधी रीवा हर जगह जो है बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाए। ये बताइए अगर कॉस्ट का पड़ती कितना भाव का रहा था एक दरी के? कास्ट डिजाइन पे होता है, क्वांटिटी पे होता है। ये 200 रुपये स्क्वायर फीट भी है, 150 रुपये स्क्वायर फीट भी है, जैसे उसकी क्वालिटी हो। हाँ तो बना चाहिए बोला क्या है, तो बघेली बोलो नहीं बना है। बघेली बोले कि अपनों को पहचान बघेली बोलो बना था, लेकिन नहीं तो वह भाषा में बताई जो उन्हें भाषा में नहीं सुने चाह लागे। मतलब कि यह एक थे 200 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से ये 200 रुपये स्क्वायर फीट आई है सबसे। और सस्ती वाली का रेट 125 रुपये स्क्वायर फीट। यह डिज़ाइन काहे से डाली थी अपना बच्चे? ये तो पूरा हाथ से डिजाइन। अच्छा, हाथ से डिजाइन। चलिए तो ये तमाम अपना देख सकी थे कि उत्पाद हैं, घरेलू सकल उत्पाद है। और एक जो है अपना चलिए IT कंपनी है। मैडम काहे किस चीज़ का स्टॉल लगा के रखा है आपने? हमारी कंपनी है वेस्टिक, US ग्लोबल कंपनी है। अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, हम सब जगह हायरिंग करते हैं। जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो या टेक्नोलॉजी बेस्ड कंसल्टेंट होते हैं US में, हमारे क्लाइंट्स हैं। हमारे क्लाइंट्स के नाम यहाँ मेंशन है, कैटलिंट हो गई, मेट्रॉनिक हो गया। तो हम ये क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट आती है हमारे पास हर हफ्ते कि हमें इतने बंदे या इतने मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स इस हफ्ते से चाहिए, तो हम उन्हें US के बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट्स ढूंढ के देते हैं, इंटरव्यूज़ लगाते हैं और यही हमारा काम है। नहीं तो इसके लिए प्रोसेस क्या है? क्या बच्चे आपको पैसे देते हैं? और फिर हाँ, पूरा काम फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, क्योंकि बच्चों को कोई लेना देना नहीं है। हमें जो भी प्रॉफिट मिलता है वो हमारे क्लाइंट से मिलता है। नहीं तो आप लोग हायरिंग एजेंसी है, मतलब आप हायरिंग कंसल्टेंसी है जी। ये कहाँ है, ऑफिस कहाँ है आपका? इंडिया में इसका ऑफिस मध्य प्रदेश में देखें तो रीवा इंदौर में है, और हैदराबाद में है एक ब्रांच अलीगढ़ में है और एक देहरादून में है। और कुछ ब्रांचेस अभी खुल रहे हैं, जैसे बड़ोदरा हो गया गुजरात में, और महाराष्ट्र में भी कुछ ब्रांचेस खुलने वाले हैं। रीवा का चुनाव आपने क्यों किया है, वजह क्या है? रीवा और इंदौर में जैसे मध्य प्रदेश में है, तमाम और बड़े शहर हैं रीवा मतलब मध्य प्रदेश में, तो रीवा और उसका चयन क्यों किया इंदौर का? तो रीवा का बहुत बड़ा मुख्य कारण ये है कि हमारे जो रीवा के वाइस प्रेसिडेंट हैं सिड शुक्ला, इन्होंने 10 साल US में पढ़ाई की है, और फिर ये US में रहने की बजाय उन्होंने वहाँ का ग्रीन कार्ड ठुकराया और वो इंडिया आके अपनी खुद की कंपनी खोलने का चाहा। उन्होंने वेस्टेक का सपोर्ट किया, रीवा में ब्रांच खोला। रीवा के ब्रांच को लगभग 3 से 4 साल हो गए हैं अब। लॉकडाउन से ये ब्रांच रीवा में है, और वो रीवा के ही मतलब जिनमें है सिड सर। नहीं, कितने लोगों को अभी तक आपने 3-4 साल जैसे आपने बताया है, कितने लोगों को अभी तक आपने जॉब ओरिएंटेड वर्क में लगाया है? रीवा में बात करूं तो अगर मध्य प्रदेश से है तो रीवा मध्य प्रदेश से हमने 1500 से ज़्यादा लोगों को हायर किया है। कई लोग आए हैं, गए हैं, और जो भी गया है वो बड़ी कंपनी में गया है। और US की बात करें तो हम करेंटली US में 1000 से ज़्यादा लोगों को अपने पेरोल पे रखे हैं और हमारे क्लाइंट्स के पास काम कर रहे हैं। तो ये रीवा का क्या है? रीवा से कितने लोग अभी तक आपने बताया? हाँ, रीवा से 1500 से ज़्यादा लोग हैं। 1500 से ज़्यादा लोग फॉरेन में हैं।
आपको? नहीं फॉरेन में नहीं है, रीवा में काम कर रहे हैं। रीवा में ही रीवा काम- में एम्प्लॉयमेंट दी है उन्हें। अच्छा, रीवा में ही है। ऐसा मतलब कुल मिला के यदि सीधे समझिए या एक कंसल्टेंसी फर्म है जहाँ लोगन के मतलब कोनो इंडस्ट्री है, कोनो डिपार्टमेंट है, यदि वहाँ रिक्वायरमेंट होती तो वो अपना का संपर्क करते हैं, वो अपना जो है लोगन से संपर्क करके लोगन का हायर करती है, वो कंपनी से जोड़े के प्रयास करती है। उनका हायर पैकेज कितना अभी तक आपके यहाँ गया है, जो जॉब दिलवाई है आपने लोगों को, हायरिंग की है, मतलब सबसे ज़्यादा पैकेज क्या था अभी तक? अगर इंडिया में बात करें तो 12 से 15 लाख रुपए पर साल पर एनएम के हिसाब से सैलरी है ये। आपको मीडियोकर मिल जाएगा, ये मीडियम ही रेंज है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बहुत भी जा सकता है, पर 12 से 15 एक मीडियम रेंज है। यूएस की बात करें तो $100 या $110 हम प्रति घंटे के हिसाब से पे करते हैं, जैसे क्लाइंट हमें पे करता है। तो आपको हर घंटे मतलब $100 या $110 मिल रहा है, और कैंडिडेट फिर काम करते हैं 160-60 घंटे, तो लगभग $10,000 वो महीने में कमा रहे हैं। नहीं, ये बताइए मैम, एक ये कंसल्टेंसी फर्म को लेके बड़ा लोगों के अंदर दिमाग में वो रहता है, नेगेटिविटी है कि बहुत सारी चिटफंड कंपनियां हैं जो खुलती हैं और लोगों को लूट के चली जाती हैं, उनको वास्तव में जॉब इंडियन कंपनी रहती है उनके लिए होता है, ये हमारा ये अमेरिकन कंपनी है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इंडिया में भरोसा नहीं है, अमेरिका में लोगों का ज़्यादा भरोसा हुई है। क्यों नहीं भाई? मैडम ये क्यों ऐसा, ये जो मार्केट में आपको भी सुनने को मिलता होगा या कोई बंदा आता होगा आपके पास कि भाई सही में है या भेजेंगे नहीं भेजेंगे, क्या है क्या नहीं होगा, तो इस तरीके से जो एक र्यूमर होते हैं कितना इफेक्ट करते हैं ऐसे कामों में कंसल्टेंसी फर्म में? बिजनेस तो पूरा अफेक्ट होता ही है क्योंकि रूमर्स हैं। बाकी वैसे का मैं खुद में बात करूं तो वैसे कि यूएस ब्रांच हमारी लगभग 10 साल हो गए हैं, हम 10 ईयर वर्क एनिवर्सरी बनाएंगे कुछ दिनों में। रीवा ब्रांच 3 साल हो गए हैं, हैदराबाद का ब्रांच 5 साल से हो गया, तो लोगों का भरोसा अगर 5 साल से है हैदराबाद में और 3 साल से रीवा में, तो काम तो कर रही है कंपनी, इसका मतलब ये है। चलिए, निश्चित तौर पर अपना कह रही हैं कि सिड शुक्ला एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो रीवा के ही, और अपना की ये पूरी फर्म है जो अमेरिकन बेस्ड फर्म है, मध्य प्रदेश में 2-4 शहरन में भी चल रही है और भारत में कई एक शहरन में चल रही है, और लोगन का बेहतर जो है कहा जाए कि एक नौकरी दिवावे में या फर्म एक सहायता कह रही है। चलिए आगे बढ़ी थे और लोगन से, हालांकि फार्मों भराए रहे हैं, काहे के ये फॉर्म काहे के आए भराई लगे? जो आप ये इंटरव्यू के लिए आना चाहते हैं उनके लिए फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, इसको फिल करके आप इंटरव्यू देने के लिए आ सकते हैं। चलिए, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, हालांकि अपना कह रहे हैं कि ये फॉर्म भर के जो है लोग इंटरव्यू दे आ सकते हैं, या हमारे हाथ में एक दस्तावेज है। ये हमारी कंपनी है, ये लैंसऑप एंड वास्टेक सेम कंपनी है, ये हमारी लैंसऑप मदर कंपनी है, उसका ऑथराइज स्पॉन्सर सिद्धार्थ शुक्ला जी हैं, उसका ये सर्टिफिकेशन है। चलिए, तो कुल मिला के अब हम आगे बढ़ी थे और निश्चित तौर पर यदि कोनो व्यक्ति है उनका नौकरी की आवश्यकता है तो अपना के कॉम स्किल अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश में, यूएस में क्लाइंट से हमारे जिससे बात कर सकते नहीं तो अच्छा, मतलब होम स्किल, कॉम स्किल मतलब बोलने की मतलब इंग्लिश बने चाहिए। हाँ, इंग्लिश अच्छा होना चाहिए क्योंकि यूएस क्लाइंट से हमारे बात करेंगे ना, तो यूएस क्लाइंट में तो हिंदी जानते नहीं, इसलिए। तो निश्चित तौर पर यह अपना देख रहे हैं, और यह इस समय बड़ी चर्चा है एक सोलर पैनल के। चलिए, पैनल यूनिट में हम आ चुके हैं, हालांकि क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के बाद पूरा भारत कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह बात कह रहे हैं कि अब हर घर एक सुरक्षित एनर्जी पहुँचे और मतलब लोगन के लोडो कम हुए, तो वह के मिला जुला प्रयास है। का शुभ नाम है आपका? नितिन सोनी। नितिन भाई, ये कहाँ की कंपनी है, कहाँ? ये रीवा बेस्ड कंपनी है, आश्रा रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। हम यहाँ के चैनल पार्टनर्स है टाटा के। अच्छा, टाटा के प्रोडक्ट्स में ही डील करते हैं। अच्छा, टाटा के प्रोडक्ट्स मतलब ये पैनल्स हैं, पैनल्स वगैरह जो भी है उसी में डील करते हैं। चलिए, ये एक यदि रेट के सबसे सोलर पैनल को लेकर सबसे बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में ये है कि पैनल रेट्स क्या हैं, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, तो इसको लेकर थोड़ा आपको डिस्क्राइब करिए। देखिए, बेसिकली यहाँ पे जो होते हैं, यहाँ पे 3 किलोवाट से स्टार्ट होते हैं। अब 3 किलोवाट के जो रेट है, सर मानते हैं टाटा थोड़ा सा प्रीमियम ब्रांड है, बट क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी जो बोलते हैं वो चीज़ टाटा में मिलती है आपको। 3 किलोवाट कितने मिनिमम यदि रेट है वो मिनिमम 2 लाख रुपए का है। अच्छा, 2 लाख से स्टार्टिंग है। जैसे आप स्ट्रक्चर लगाते हैं
उसमें अलग अलग प्राइसिंग वैसे होते जाते हैं। अच्छा 2 लाख के अपना के 2 लाख में लग जाता है ऐसे। सब्सिडी के कुछ जी इसमें सब्सिडी है 78,000 रुपीज़ की, जो आपको विद इन 3 मंथ्स आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट से ये सब्सिडी आती है। ये बताइए, ये हमारे मन में सवाल है, वो लोगों के मन में सवाल हुई कि आखिरकार जो एक्सेस बिजली बनेगी, जो ज़्यादा बिजली बनेगी, वो ग्रिड में कैसे जाएगी? सर बेसिकली ये ऑन ग्रिड सिस्टम होता है जो ग्रिड से कनेक्टेड होता है। हमारे एमपी में ग्रिड में कैसे जाएगी, मतलब बोल सकते हैं कि सोलर पैनल्स आपके घर से कनेक्टेड है, घर आपका एमपीवी से कनेक्टेड है ही। अब जब एक्सेस जनरेशन की बात आती है, सोलर पैनल जो जनरेशन करता है, मान लेते हैं 3 किलोवाट हमने लगा लिया, 3 किलोवाट में 15 यूनिट जनरेशन हो रहा है। दिन के लाइट में आपने लगभग 5 यूनिट यूज़ कर लिया, 10 यूनिट आपकी बच गई। अब 10 यूनिट क्या होगी, पहले आपने खा लिया, जैसे बोलते हैं हम पहले खाएंगे फिर आगे देंगे, तो हमने यूज़ कर लिया। यूज़ करने के बाद जो एक्सेस जनरेशन बचता है वो हम ग्रिड के थ्रू एमपीवी को सप्लाई कर देते हैं। नहीं तो ये ग्रिड जो है कौन एमपीवी लगा के देगी? एमपीवी से मीटर में कनेक्शन है ना सर, मीटर हमारे घर पे लगा हुआ है, मीटर से कनेक्टेड है। अब मीटर से कनेक्टेड होने के बाद जैसे हमने आपको बताया 5 यूनिट आपने यूज़ कर लिया, 10 यूनिट जो बची है वो आपको मीटर में दिख जाएगा, आपने एक्सपोर्ट कर दिया एमपीवी को। वहाँ पे आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी कि आपने एमपीवी से कितना लिया है, आपने एमपीवी को कितना दिया है। जी चलिए, अमूमन ये 3 किलोवाट के जो सोलर पैनल आप लोग लगाएंगे, ये बताइए कि कितने अप्लायंसेस इस पे कितनी देर तक चल सकते हैं? एक एसी कितना देर चल सकता है? देखिए इसमें टाइम वगैरह नहीं है, ये टाइम बाउंड नहीं है। बेसिकली जैसे आप अभी एमपीवी से यूज़ कर रहे हैं ना बिजली लेके, ये वही चीज़ है, बस सोलर लग जाएगा आपके घर में। इसमें कोई बैटरी बैकअप वाला यदि ये एवरेज यदि कोई बंदा प्लान करता है तो उसके दिमाग में ये है कि हम 2 एसी चलाते हैं, तो 3 किलोवाट का हम पैनल लगवाने के बाद क्या हमको बिल देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? सर जैसे आपने पूछा सोलार को लेके लोगों को कंफ्यूजन यही है कि सोलार में अगर हम लगा लें तो वो बिजली का बैकअप कितना देगा। ये बैकअप वाला सिस्टम नहीं है, ये ऑन ग्रिड सिस्टम है, इसमें बैटरी वगैरह कोई है नहीं। जैसे मैंने आपको बताया ये एमपीवी से कनेक्टेड है। अब इसमें आप जो अप्लाइंसेज अभी यूज़ कर रहे हैं ना, मान लीजिए आपके पास 3 एसी है, एक फ्रिज है, लाइट्स हैं, जैसे आप अभी बिजली का बिल भर रहे होंगे, आप भर रहे होंगे ये चीज़ होने के बाद 10,000 रुपये, आपको 10 किलोवाट का सिस्टम लगवाना पड़ेगा। 10,000 भर रहे हैं, 10 किलोवाट का सिस्टम लगाएंगे तब जाके दोनों टैली होगा, आपका बिल 0 हो जाएगा। ये सिस्टम मान लीजिए 3 का बिल भर रहे हैं आप, 3 किलोवाट लगाएंगे, 5,000 बिल भर रहे हैं, 5 किलोवाट लगाएंगे। ये थंब रूल है सर। अच्छा चलिए बड़े सरल और सहज शब्दों में यह बता देंगे कि यह बड़ा आसान है समझे खातिर कि यदि अपना के 10,000 बिल आ रहा है तो 10,000 बिल खातिर 10 किलोवाट के सोलर पैनल लगवाई, उससे अपना के बिल 0 हो जाए। मगर ये बताइए बरसात में क्या हुई? बरसात में सर जब सोलर डाउन होता है, जब जैसे सूरज की किरणें तो नहीं दिखी, पर उसमें सूरज बारिश होने के बाद जब मौसम खुलता है और उसमें गर्माहट आती है ना, उससे वो और अच्छा जनरेशन करता है। एक्चुअली ये जब हम सोलर ये बात करते हैं कि पूरे दिन मान लीजिए बादल नहीं है, मतलब बादल है, धूप नहीं निकली है, लेकिन बारिश भी नहीं हुई है, तो भी स्टिल 5 यूनिट वो आपको जनरेट करके देता है। ये हमारे पास हमारे कस्टमरों से फीडबैक और रिपोर्ट मिली है हमको, उस हिसाब से बोल रहे हैं। भी मेंटेन होता है, हम ये सब चीज़ प्रॉपर गाइड करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि किसका कितना जनरेशन है। मतलब 3 किलोवाट में 3,000 तक के बिल 0 किन जाए इसका? 3 से लेके 4,000 तक का बिल 0 कर सकते हैं आप 3 किलोवाट में। यदि बताइए एम बैटरी बैकअप लेके सिस्टम नहीं है? बिल्कुल नहीं, बैटरी बैकअप वाला अलग सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम। नहीं तो जैसे हम घर में इन्वर्टर लगाए हुए हैं तो वो तो आपका वैसे ही चलेगा जैसे अभी चल रहा है, उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है नहीं। चलिए, तो कुल मिला के मतलब समझी कि यह जब तक सूरज के प्रकाश पड़ी तब तक बिजली जनरेट हुई। और ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड 2 तरीके के मॉडल हैं। ऑन ग्रिड, अच्छा 3 मॉडल, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। हाइब्रिड दोनों का कॉम्बिनेशन है जहाँ पे आपको बैटरी बैकअप भी मिलेगा, एमपीवी से भी आप कनेक्टेड होंगे। ये 3 अलग अलग मॉडल्स हैं सर। चलिए, तो ये हाइब्रिड मॉडल कितने के पड़ी 3 किलोवाट के? 3 किलोवाट में हाइब्रिड मॉडल नहीं है, हाइब्रिड मॉडल 5 किलोवाट से चालू होता है। 5 किलोवाटों में सब्सिडी है का? बिल्कुल है सर। वो में कितनी है? 78 की फिक्स सब्सिडी है। फिक्स है, 3 के बाद फिक्स है, सब्सिडी है, चाहे जितना 3 लगाए 5, 8, 10। हाइब्रिड वाला कितने का? 5 किलोवाट का? 5 किलोवाट का लगभग 6.5 लाख का लागत लग जाता है सर उसमें, क्योंकि वो सिस्टम थोड़ा कॉस्टली है। बैटरी वगैरह जो भी है 8 बैटरी का सिस्टम है। निश्चित तौर पर यह कहाँ है अपना कि ये फर्म? ये जो फर्म है सर ये आपको रीवा में कॉलेज चौराहा मित्रा हाइट्स में मिल जाएगा, फर्स्ट फ्लोर पे। बाकी हम ऑनलाइन भी हैं, आप जैसे भी कोऑर्डिनेट करें हम। चलिए, तो कुल मिला के ये टाटा पावर सोलर रूफ और कंपनी से अपना जो है अथराइज्ड है उनके प्रोडक्ट खातिर, और अपना बच्चे लगावे से लेके पूरी व्यवस्था बनावे तक के पूरा इंतज़ाम कराते हैं। 2 लाख रुपया में अपना 3 किलोवाट के सोलर
पैनल लगवाए सकी थे और यदि अपना के कंजम्पशन कम है तब वो बेहतर जो है अपना का रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन यदि ऐसे ज़्यादा उपयोग करते तो अपना का 3 किलोवाट से ऊपर जाके जो है लगा सके थे। कैसे हैं आप, कैसा लगी रहा है ये? बढ़िया अच्छा माहौल बना है। केकर माहौल बना है? मंत्री जी आए हैं, हाँ। वहीं के सब माहौल लग रहे हैं, ऐसा सब इतना ये सब ताम झाम मचा है। हाँ। अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, अच्छी पब्लिक जुड़ी लग रही है। चलिए, यह काहे खातिर आयोजित भाई इन्वेस्टर समिट जानकारी है? एक ज़्यादा जानकारी तो हमारी नहीं आए। चलिए, तो कुल मिला के अपना हालांकि कहा लगे एक जानकारी हमका नहीं है, मगर बढ़िया बना है। माहौल बढ़िया बना, अच्छा लग रहा है, इतनी पब्लिक है पूरा रीवा के। चलिए, तो अच्छी बात थी कि जैसा देख रहे हैं कि तमाम कंपनी जो है अपन स्टॉल लगा के इन्हें मौजूद है और कुछ बेहतर जो है अपने आप का, अपने ब्रांड का जो है इन्हें दिखावे पहुंची है। ये काहे का स्टॉल लगा के रखा है? ये एक IT सॉफ्टवेयर कंपनी है, इंदौर बेस्ड है। इसमें मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे ऐप डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट है, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है आपका, और भी एड ऑन सर्विसेज है जैसे SEO है, SMM है, डिजिटल मार्केटिंग है। उसके साथ में जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट का जो मेन रहता है कि आजकल डेटा ब्रीच ज़्यादा हो रहा है, वो डेटा आपका प्रोटेक्ट करना है, तो डेटा प्रिक्योरेशन का भी काम है हमारे पास में। इसके साथ में हमने एक नया वर्टिकल स्टार्ट किया है रीवा में ही, जिसमें हम कॉलेज स्टूडेंट्स और स्कूल स्टूडेंट्स को ग्रूम करते हैं। स्किल्स, अलग अलग टाइप की स्किल्स सिखाते हैं उनको, ताकि वो जब भी कभी मार्केट में अपने आप को इंडस्ट्री रेडी बनाना चाहते हैं तो वहाँ से सीख के वो डायरेक्टली प्लेस हो सकते हैं। हम भी उनको प्लेस करते हैं अपनी कंपनी में भी, अगर हमें रिक्वायरमेंट है, वैकेंसीज रहती हैं तो हम उनको ऑनबोर्ड कर लेते हैं। और साथ में अगर हमारे पास में नहीं है तो हमारे पास मल्टीपल कंपनीज़ के साथ में टाई अप्स हैं, हम उनको वहाँ भी प्लेस करवा देते हैं। चलिए, प्लेसमेंट एजेंसी है आपकी, ये माना जाए? सॉफ्टवेयर कंपनी है वैसे तो, साथ में रीवा में हमने प्लेसमेंट के लिए ऐसा किया है कि उनको ग्रूम करने के लिए, स्किल्स डेवलप करने। पैसे भी लेते हैं ग्रूम करने के? जी। कितने लेते हैं? ये अलग अलग कोर्सेज के अकॉर्डिंग है। कुछ कोर्सेज 2 महीने के हैं, मिड वो शॉर्ट टर्म जिनको अपन बोल सकते हैं। तो ये गारंटी भी है उस पर कोर्सेज करने के बाद की जॉब मिलेगी या फिर? 100% जॉब असिस्टेंस है हमारी तरफ से। अच्छा। कि उसको जब तक वो सीख नहीं पाता है, क्योंकि हमारे पास में पहले तो स्किल डेवलप वो हैं, मेंटोर्स हैं जिनको वही चीज़ सिखाई जाती है हमारे जो उनको इंडस्ट्री में काम आएगी। साथ में हमारे जो कस्टमाइज्ड कोर्स हैं वो सिर्फ उसी चीज़ को बिलोंग करते हुए बनाए गए हैं जो चीज़ रियल वर्ल्ड में यूज हो रही है, तो जॉब गारंटी मिलना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है उसमें। मतलब एक मिनिमम कोर्स का जो सबसे 10 से 12 हज़ार से कोर्सेज से स्टार्ट है, कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है उसकी। और वो अलग अलग टाइप से, शॉर्ट टर्म में 10 से 12 हज़ार हो जाती है, मिड टर्म में वही अगर देखे जाए तो 3 से 4 महीने का हुआ। जैसा हुआ एक चला था, कहा है कहते होगा कोट पैंट पहन के नेटवर्क मार्केटिंग या MLM और नेटवर्क मार्केटिंग का जैसा नहीं है कुछ भी। तो डायमंड और सिल्वर बनाने का काम नहीं है हमारा। हमारा काम है जैसे आदमी है, आदमी ही बनाएंगे आप। बिल्कुल। निश्चित तौर पर, हालांकि यह कंपनी काम कह रही है, दावा कह रही है कि हम लोगों का रोजगार दे रहे हैं। सरल भाषा में यदि इनका भाव हम समझ पाए हुए था, रोजगार के काबिल बनाओ। रोजगार के कितने लोग अभी तक काबिल बनाए चुके हैं? हमारे यहाँ पर मान लीजिए अपना 45 जने सीख रहे हैं, हम 45 स्टूडेंट। पहले एक बैच है? हाँ, अभी 3 महीने पहले ही हमने स्टार्ट किया है। ये अलग अलग कोर्सेज हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है, बहुत बेसिक कोर्स है। जो भी सॉफ्टवेयर में जाके काम करना चाहता है उसको ये काम आ रहा है तो उसको एंट्री लेवल की जॉब मिल जाएगी। बट दिक्कत ये है कि अच्छे सॉफ्टवेयर में काम करने की रीवा में कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो अच्छा काम सीख सकें, तो वो काम सिखाने का काम है। हालांकि यह स्टॉल है, स्टॉल में हम डायरेक्ट इनसे बात कर रहे हैं और इनके हम संस्थान में पहुंच के अपना का कोशिश करब कि हम ओरिजिनलिटी दिखाई कि वास्तव में जो कह रहे हैं वह होता है कि कुछ दूसरा होता है। कहे कि तमाम तरह की कंपनी दावा करती हैं कि हम 100% जॉब असिस्टेंस हैं और हम तमाम ऐसा लोगों के अंदर डेवलप कर रहे हैं, लेकिन बहुत जने बाद में शिकायत कर रहे थे कि अपना जेकर प्रचार करें नौका हम फंस गए हुआ, तो हम केहू के प्रचार नहीं करी लगे। अबे हाथ जोड़ के बताई लागे, अपना एठे स्टॉल लगाए हैं, दुकान लगाए हैं, जैसे सबके दुकान में जाइए लागे तो अपनों के दुकान में आए है ना। अपने स्वविवेक से अपना एडमिशन ले, जॉब अपना का बेहतर लागत है तो अपना के माध्यम से आगे बढ़ी सके। और दूसरा एक चीज़ यह तो एक चीज़ होगी। दूसरा चीज़ यह है कि रीवा में जो बिजनेस रीवा में जो बिजनेस कर रहे हैं, जैसे एग्रो प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, को अपन कोनो दूसरा प्रोडक्ट बना रहे हैं, सर ये प्रोडक्ट बना रहे हैं दरीवाल, अब वो प्रोडक्ट उनको सेल करना है,
तो सेल करना है तो रीवा की मार्केट में वो दुकान खोल लिए सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब उनको वो सेल करना है इंदौर में, तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनको चाहिए जहाँ से लोग ऑर्डर कर सकें, जो आजकल प्रचलन में भी है। तो वो सारी सर्विसेज भी हम प्रोवाइड कराते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट करना, क्या कहते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना, मोबाइल एप्लीकेशन बनाना, डिजिटल मार्केटिंग करना प्रोडक्ट्स की, तमाम वो सॉफ्टवेयर सोल्यूशन टाइप के कंपनी है। उस सर्विसेज के तहत ही हमारा प्रोग्राम है कि हम बच्चों को स्किल कर सके ताकि उनको जॉब भी मिल सके। चलिए, निश्चित तौर पर अब 2 मिनट के लिए हमारा इनको डोके होगा है। चलिए, तो अब थोड़ा अब हमका समय दी, हम आगे बढ़ी रहे हैं न लोगन से। श्लेषा जी हैं, श्लेषा जी समाज सेवी के साथ साथ अपना बढ़ी चढ़ के जो है हर कार्यक्रम में हिस्सा लेती है। कैसा लागल लागे अपना का यह तमाम इंतजाम और यह व्यवस्था जो मध्य प्रदेश के विंध्य का मिली है? यह बघेली चैनल है, तो हम चाहब के बघेली से बोली, बघेलखंड के यहाँ तो बघेली तो बना थे। यह मतलब रीवा की जो ना सबसे अच्छा एक थे जौन कहा थे पहल, बहुत अच्छी पहल है कि अपने रीवा के जनतन का जौन कहा थे ना लड़का ना बिटिया बाहर अपने रीवा से नहीं जाए चाहता है, उनके कितने रोजगार के अवसर यहाँ बहुत ज़्यादा खुले वाले हैं। तो जौन रीवा के लड़कन का रहा है कि अबे कुछ का करी भाई, सरकार काम नहीं देती है कुछ, तो जितनी इंडस्ट्री आई ही, जितना होटल आई ही, काम आई ही, टूरिज्म आई, उसमें बड़ा अच्छा काम मिले। तो मतलब ये कहा चाहिए कि लागत है उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला सही काम कर रहे हैं। मतलब यह तो देखिए थोड़ा ज़्यादा हो जाए पर बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। रास्ता सही है, बहुत सही रास्ता में जा रहे हैं, बहुत सही रास्ता में जा रहे हैं और अपने रीवा को चमकाए दे, जो कहा थे कि अपन रीवा चमकी अब। चलिए, निश्चित तौर पर कहा थे ना हर विंध्यवासी के मन में यह उम्मीद ही कि बेहतर रीवा, बेहतर विंध्य, बेहतर लोगन खातिर बेहतर इंतजाम हुए। हालांकि ये कंपनी RPVC, ये कंपनी पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड, हमारे यहाँ पे HDP पाइप, PVC पाइप, गार्डन कहाँ पाइप की कंपनी है? ये जबलपुर की कंपनी है। हम आपका प्लांट भी वही है? हाँ जी, हमारा प्लांट वहीं पे पूरी मैन्युफैक्चरिंग होती है। हमारा 4.25 एकड़ में पूरा प्लांट का एक्सपेंशन है, जिसमें ये PVC पाइप, HDP पाइप, ये सारी सबके मैन्युफैक्चरिंग वहीं पे होती है। किसानों के लिए स्प्रिंकलर पाइप है, सिंचाई के लिए सटक और अधिक चीज़ें और बनाई जाती हैं। चलिए, तो ये यहाँ पे आपने हर जगह अपने प्रमोटर्स बैठा के रखे होंगे हर जगह? हाँ जी, ऑल ओवर MP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, डीलरशिप वगैरह देखे? राइट जी जी। चलिए, निश्चित तौर पर मतलब ये जबलपुर में मैन्युफैक्चर हो रही कपिल धारा मतलब हर ब्रांड नेम आपका कपिल धारा जी। कंपनी नेम है आपका कचनार पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड। पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड। चलिए, तो निश्चित तौर पर यह अपना देख सकी थे। यदि हालांकि ये में प्रोडक्ट अपना का दिखाते हैं और कपिल धारा के कोनो प्रोडक्ट दिखाते हैं, तो अपना का अब जानकारी हो जाए कि ये जबलपुर के माँ बना मतलब खुद मध्य प्रदेश ये प्रोडक्ट बनाए रहा है और अपना तक पहुँचाए रहा है। चलिए, अब रमन ग्रीन ये मौजूद हैं और अपनों से हम जानकारी लेके प्रयास करी थे कि यह का कुछ निर्मित कह रहे हैं। रमन ग्रीन या आय का ये मिनट्स का प्रोडक्ट हम लोग यहाँ से बनाते हैं। कुकीज़ वगैरह और सारी चीज़ें कोदो से बनी हुई बहुत सारी बिस्किटें हैं, अलग अलग फ्लेवर की हैं और शुगर फ्री भी इसमें बहुत सारी लगी हुई हैं। इसमें अपन सेल करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग आज प्रोग्राम, मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम हो रहा है तो इसमें आए हुए थे। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर भी हम बना रहे हैं। मतलब यह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने के है या कहाँ से बाहर हमारी? नहीं, हमारी आईसेट कंपनी है, उसके अंतर्गत है। डिंडोरी में इसका प्लांट लगा हुआ है और भोपाल से इसका पूरा भोपाल में भी है और प्लांट डिंडोरी में है, तो वहाँ से अपन लोग कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए, मिलेट के तमाम जो है कुकीज़ और बिस्किट जो है, मेन उद्देश्य यह है कि उठपटांग जो लड़का आजकल खा रहे हैं, बिस्कुट, मैदा, तेल, शक्कर, ये सब हटा के गुड़ से बना। कहाँ जैसा को हेरे लगी तब पे पौवे न करी, अब डिंडोरी थोड़ो जाइको यहीं से सर मीट माए हैं कि यहाँ रोजगार बढ़े, हम लोग के काम हुए। नहीं तो यहाँ खोले चाहिए। हाँ, यहाँ खोला तो हम लोग बना रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर ही बना रहे हैं। अभी अपन लोग यहाँ पर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास अपना स्टॉकेज है, आईसेट का ऑफिस है वहाँ पर, वहाँ से हम लोग दे रहे हैं, वहीं से परचेज कर रहे हैं जब तक भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा है। और धीरे धीरे हम मार्केट में भी कई जगह कंपनी था शायद पहले कंप्यूटर वगैरह के, अब उसका भी है। ये सर एजुकेशन का भी है, विश्वविद्यालय भी अपने हैं और साथ में अपन इसका भी प्रोडक्ट। मतलब हर कंपनी पतंजलि टाइप चल रही है, पतंजलि योगा आश्रमों चला रही है, बिस्कुटों बना रही, तेलों बना रही है और सब कुछ बना रही है। तो कुल मिला के आईसेक कंपनी वह अबे हम दिखे तो हम सोचें शायद दूसरे कहों कंप्यूटरों वाला कुछ लगाए हुए तो वैसे चले हैं। इसमें केवल इंडस्ट्री वाला चल रहा था, इसलिए अपन ने ये लगाया। मैं कि विश्वविद्यालय का जब इवेंट होता है, जैसे पिछले साल वहाँ था, इसके हुआ था,
वहाँ हम लोग आए थे अपना रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, आईसीटी ग्रुप ऑफ विश्वविद्यालय का, वहाँ किए थे। चलिए, निश्चित तौर पर यह एक अच्छा अपना के इनिशिएटिव है कि लोगन का स्वस्थ रखे खातिर बेहतर खाएं तब बेहतर स्वास्थ्य मिली। तो चलिए, सीधी सी है, प्रवीण तिवारी हमारा नाम है। जी जी, चलिए जानते हैं काफ़ी। चलिए, धन्यवाद। अपना हमका जानी थे, हम आज अपना का जानेंगे, यह बहुत अच्छी बात है। चलिए, यह एठे देख रहे हैं कि यह फॉली प्लस विंद के धारा सफ़ेद तो स्वागत हो रहा है। अब चलिए अपना से हम बात करेंगे, प्रयास करें। ये कौन सा स्टॉल है, क्या है और क्या आप लोग यहाँ पे बताना चाह रहे हैं? फॉली प्लस थेरेपी एक हमारा ब्रांड है जिसको हम रीवा से डील कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगे हुए 7 जिलों पे, 7 राज्यों पे हमारी डीलरशिप है। ये हमारा खुद का प्रोजेक्ट है जो पूरे रीवा से हम डील कर रहे हैं। ये बालों के लिए है, स्पेशली बाल संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या हो, चाहे डैंड्रफ हो, उसमें सफ़ेद बढ़ रहे हों, बाल गिर रहे हों, या किसी भी तरह। मिल बनाते हैं आप? नहीं, ये कलकत्ता में मैन्युफैक्चरिंग होती है। अभी हमारा इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज हो रहा है वो हमारे खुद के कॉम्बिनेशन है। इसको हमने TM पे लिया है और अभी अमेजन, फ्लिपकार्ट सभी में ये सेल हो रहा है। चलिए, मतलब यह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कलकत्ता में है, लेकिन अपना के बेस जो कंपनी है रीवा बेस है। रीवा की है, LJS ड्रग्स रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड 2018 से इस्टेब्लिश कंपनी है और ये होम्योपैथिक बेस्ड कंपनी है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि हम बालों को नेचुरल तरीके से उगाते हैं। बाल में किसी भी तरह का रोग हो उसको जड़ से ख़त्म करने का प्रयास किया जाता है, पूरा नेचुरल तरीके से। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट यूज होते हैं प्योर होम्योपैथिक होते हैं। इसके जो हर्ब्स यूज होते हैं वो फ्रांस के और जर्मनी के यूज किए जाते हैं। जैसा लिखा लाग है मैन्युफैक्चर्ड बाई, नहीं, या मलेशिया वगैरह में कहाँ या ऑफिस? इंटरनेशनल भी हम डील कर रहे हैं। हमारे डीलर इंटरनेशनल भी हैं, मलेशिया में है, कनाडा में है। अभी हमने रिसेंट कितने दिन के पूरा कोर्स है? पूरा 3 महीने का कंप्लीट कोर्स होता है जिसको 3 सिटिंग में अपन देते हैं। पहले सिटिंग में 7वें दिन और 21वें दिन। ये बाल उगावे खातिर, बाल उगाने के लिए बिल्कुल नेचुरल तरीके। ये बताइए का अपना के कंपनी अबे हाल में अनंत अंबानी जी के शादी है जी, सब जने उनका दिखी ना, यह सवाल सोशल मीडिया में पूछे जा रहे हैं कि कहा अनंत अंबानी के लगे अपना के पैकेज खरीदे के पैसा नहीं रहा, उनके बूढ़े के जिगर नहीं जाम पाए। इसमें क्या होता है, जागरूकता का थोड़ा सा अभाव होता है। उनके लगे जागरूक नहीं। हम लोग अपना प्रमोशन जो है उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आज इस कॉन्क्लेव में हमने भाग लिया है। हम हमारा सवाल नहीं समझ पाए। लोग ये कहते सोशल मीडिया में कि यदि कौनो कितनो महंग तेल होई, कौनो व्यवस्था हुई का अनंत अंबानी न लगाए पे ही कि मुड़े में उनके जिगर जामी आवे। लेकिन नहीं, इसमें क्या होता है, हेरिडिटी फैक्टर वो इन्वॉल्व होता है। अगर किसी को पूरी तरह से बालनेस आ गया है तो उसके में बाल नहीं आते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस ये लेडीजों में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। पिछले 5 सालों में हमने जो काम किया है ये लेडीजों पे 100% रिजल्ट देता है। बाल जामी आवत है अपना के तेल से? बिल्कुल जमते हैं बाल, 100% इनमें रिजल्ट ओरिएंटेड है। हमने इसका क्लिनिकल ट्रायल लंदन में दिया था, लंदन में रिसर्च पेपर हमने सबमिट किया था। अपना आहन कहाँ के, रीवा क्या है? मैं डॉक्टर अभय मिश्रा हूँ, रीवा से ही हूँ। समदड़िया में मेरा क्लिनिक था, अभी रिसेंट में नेहरू नगर में डाल रखा है, किरण होम्योपैथिक क्लिनिक के नाम से। निश्चित तौर पर अपना के यह खुद के प्रोडक्ट है जेका अपना देश विदेश हर जगह भेज रहे हैं और दावा कह रहे हैं कि यह जेके मुड़े के जीगर झर गया है ओका हम वापस ले आ दे। हालांकि सर हैं एठे, सर के सर में बाल कम है, उस सर के बाल अपनों के सर के बाल में कम है। सर क्या शुभ नाम है आपका? शुभ सिंह सोलंकी। ये बताइए सर, ये एक दुकान है, वो दावा कर रहे हैं कि हम तेल लगाएंगे बाल उगाएंगे, संभव है क्या? जेनेटिकली तो नहीं है। हाँ नहीं, मैंने उनसे पूछा भी कि भाई अनंत अंबानी के पास पैसे नहीं है कि वो बाल नहीं उगा पा रहे, तो हालांकि इस जवाब से कितना आप ताल्लुकात रखते हैं कि नहीं इस तेल से भी बाल उगाया जा सकता है? इसकी जानकारी मैं भी नहीं दे सकता हूँ। और कुछ चीज़ें जेनेटिकली होती है, आदमी का लंबा होना, मोटा होना, काला होना, नाटा होना, वो आप चाह के उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, वो जेनेटिक्स है। तेल से तो बाल नहीं उगाया जा सकता। न्यूट्रिशन के लिए चीज़ है, आपकी स्किन है ड्राई है, ऑयली है, हेयर भी निरूखे जिस कारण से बाल झड़ते हैं, तो यदि न्यूट्रिशन की कमी होगी तो बाल झड़ेंगे। विटामिन की कमी है, मिनरल, तो सप्लीमेंट है, वो होगा तो थोड़ा भी सकता है। हाँ, थोड़ा सा भी होते हैं, नहीं भी होते। पर जो चीज़ जेनेटिक है उसमें आप नहीं चेंज कर सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बेबाक राय रखी। और निश्चित तौर पर चलिए अब हम अगले बेटी इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड काहे का स्टॉल है सर? बेसिकली हम लोग सर आज की ज्वलन समस्या जो है, आपने देखा होगा दिल्ली में पराली की समस्या आ गई है। अभी 1 हफ्ते पहले आपने न्यूज़ देखी होगी
कि एमपी गवर्नमेंट में को अलर्ट आया है कि जो हम गेहूं का जो पराली जला रहे हैं वो नंबर 1 है पूरे देश में और धान के दूसरे नंबर में है। तो हम लोग उसका एक सोल्यूशन लेके आए हैं, जो भी पराली में हम सीधे क्या करें, उसमें मशरूम उगा लें। ठीक है, मशरूम उगाने के बाद हम उसको क्या करें, इस पर जो प्रोटीन पाउडर है अप्रॉक्स 30 ग्राम है जो मार्केट में मिलता है प्रोटीन का डब्बा, इसमें विटामिन डी भी है। ठीक है, इसको हम एज अ मेडिसिन के तौर पे यूज़ कर लें। साथ में इस तरह से हमने मसाला बनाया है, एक अल्टरनेटिव मसाला है, मैं आपको भी इसके बाद टेस्ट कराऊंगा आपको। बहुत यूनिक मसाला बनाया है, इसे मशरूम पाउडर है, मोरिंगा पाउडर है, यूनिक पाउडर। साथ में हमने एक और आइटम दिया है, इस तरह से आर्टिकल्स है जो कि प्लास्टिक को रिप्लेसमेंट करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हमने बनाई है, जैसे अभी टी कोस्टर है, आप लोग ऑफिस में यूज़ करते हो, अब आपको प्लास्टिक का यूज़ करने की जरूरत नहीं है, आप इसको यूज़ कर लो। तो हमारे ये कहने मतलब जो फार्मर है जिसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, पराली जला रहा है वो, उसको हम एक सोल्यूशन दे रहे हैं आपको। एक सोल्यूशन, ये कहाँ आप काम कर रही है? इंदौर बेस्ड है हमारी, इसकी जो फाउंडर है डॉक्टर पूजा दुबे पांडे हैं। अभी खुशी की बात है कि अभी नीति आयोग ने उनको टॉप 15 मूवमेंट में सेलेक्ट किया है और उनके डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। और हमारा स्टार्टअप है, हमारा गवर्नमेंट से फंडेड स्टार्टअप भी है, जिससे हमें फंड भी मिले हैं गवर्नमेंट से। स्टॉल से आप क्या दिखाना क्या चाह रहे हैं? हम टीकमगढ़ से पलक बीज उत्पादक सहकारी समिति से आए हैं और हमारे 1500 किसान मेंबर हैं और उनके द्वारा बीजों का उत्पादन किया जाता है और हम अपने बीजों को, प्रमाणित बीजों को यहाँ बिक्री के लिए स्टॉल लगाए हैं और पूरे मध्य प्रदेश में सप्लाई करते हैं। गवर्नमेंट सप्लाई भी है और प्राइवेट डीलर भी हैं। ये समिति के माध्यम से बनती है? समिति मेंबरों के माध्यम से बनती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन? हाँ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से बनती है, कोऑपरेटिव एक्ट में रजिस्टर्ड है। नहीं, वो नहीं, मैं ये समझ रहा हूँ, ये कोई सरकारी संस्था नहीं है, ये प्राइवेट एक आप लोग की समिति है। हाँ, हमारे ये बीज का हाँ, किसानों की सोसाइटी है और बीज का काम करती है और हमारा उद्देश्य है कि हमारे मेंबरों को अधिक से अधिक फायदा मिले। नहीं, ये हाइब्रिड बीज बनाते हैं आप? सर्टिफाइड बीज बनाते हैं। गेहूं बीज में हाइब्रिड नहीं होता, सर्टिफाइड होता। मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रमाणित कराया जाता है और उसका प्रोग्राम होता है बीज उत्पादन कार्यक्रम का। बहुत जगह ये बीज खत्म हो रहे हैं, पुराने बीज खत्म हो गए हैं, पुरानी जो पौध थी वो खत्म हो रही है, तो उनको भी बचाने का आप लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं कि हर साल कुछ ना कुछ उसमें जोड़ के नया कुछ बना के दे रहे हैं? हम लोग जो भारत सरकार के उद्देश्य हैं कि नई से नई वैरायटियों का प्रोत्साहन किया जाए, बायोफाइड फर्टाइज सीड भी आए हैं, उनका उत्पादन किया जाए, अधिक से अधिक उत्पादन हो, प्रोटीन वाला गेहूं हो। तो हम भारत सरकार के जैसे उनका प्लान है उसी के अंतर्गत काम कर रहे हैं और अपने किसानों के लिए अच्छा गुणवत्ता युक्त बीज दिला रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों से प्रेरक बीज दिलाते हैं और फिर उससे फाउंडेशन, फिर सर्टिफाइड सीड बनाते हैं और अपने किसानों को उपलब्ध कराते हैं। चलिए, निश्चित तौर पर यह पलक बीज उत्पादक सहकारी समिति टीकमगढ़ के द्वारा यह स्टॉल लगावा रहा है, ये बीजन का दिखावा का है और सर्टिफाइड बीज जो है लोगन का दीन जात। चलिए, अब अपर्ण आजीविका महिला स्व सहायता समूह है, एहूठे जो है। अच्छा, मंदिर के फूलों को हम रिसाइकिल करते हैं। कहाँ है यूनिट, कहाँ है आपका? रीवा में ही है सर, बिछिया में। ये फूल कहाँ से ले थे अपना बजट? जितने भी मंदिर हैं हमारे रीवा में, जैसे आपका मृत्युंजय का मंदिर है, कोठी मंदिर है, मनकालेश्वर का, चिरौला मंदिर है, इन सारे मंदिर, रानी तालाब का मंदिर है, सबसे हमें मिलते हैं फूल। नहीं, अपना कही थे हम फूल उठाए लिए थे, मगर हम कई एक बे मंदिर गए, चिरौला नाथ जी जाई थे, हम जाई थे, तो मंदिर में शाम को मिलता है। तो इसलिए शाम को मुश्किल हो पाती है, बीच बीच में जाते हैं तो मिल जाता है। बाकी कोठी मंदिर से रोज़ लेते हैं, साईं मंदिर से मिल जाता है और किला से भी मिल जाता है, सोमवार किला से भी मिल जाता है फूल। चलिए, तो ये कब से चलाए रहे हैं अपना बच्चे, ये फूलन से का बनाए रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं? 2 साल से काम चल रहा है हम लोगों का। अच्छा। और स्वयं पहले शुरुआत तो स्वयं की थी, बाद में फिर SHG के थ्रू हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, नगर निगम सहायता कर रहा है और उससे हम धूप, अगरबत्ती, हवन कप, हवन सामग्री, हवन लकड़ी, दिए, सब जलने वाले दिए हैं, सब हर्बल प्रोडक्ट है, फुल्ली बायोडिग्रेडेबल, बिना चारकोल के, बिना बांस की लकड़ी के, घी कपूर से काम कर रहे हैं हम लोग। चलिए, दिया तमाम जो है दीपावली आ रही है तो अपना कोशिश करी की है जो है बिना चारकोल के प्रोडक्टन का अपना यूज करी, कहे कि यदि देखा जाए तो मंदिरन के फूलन से एक बड़ा काम हो रहा है। हालांकि वो भगवान के फूल ही और भगवान तक फिर से पहुँचावे के एक रिसाइकलिंग के
व्यवस्था जो है बनाई गई है। निश्चित तौर पर यह प्रयास अपना पहचान के काम। यह बताइए एकर कोनो स्टॉल है या कोनो दुकान है जहाँ यह उत्पाद उपलब्ध हो पावत है? बिछिया में हमारा प्लांट है, वहीं से हम लोग सारा काम ऑर्गेनाइज करते हैं और हमारे पैम्पलेट्स है, तो जिसको भी चाहिए तो हमको फ़ोन से कांटेक्ट करके प्रोडक्ट मंगा। भरिए में करब अपना का को है रतबाग है कि जो यहाँ पे दुकानदार हैं उनको 2 रुपए की चीज़ चाहिए और वो 10 रुपए में बेचते हैं और कोयला बेच रहे हैं। जिन लोगों को समझ में आ रहा है कि हम एक पौष्टिक मतलब ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो आपके घर के वातावरण को भी शुद्ध करेगा और आपके शरीर के लिए भी हानिकारक नहीं, वो ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको लगता है ये चीज़ें महंगी हैं, पर हम उसमें कपूर यूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत कॉस्टली आता है, बहुत महंगा पड़ता है। पर हमारे जो जानकार लोग हैं वो ज़रूर इन चीज़ों का उपयोग करें रीवा में। चलिए, तो कुल मिला के हालांकि प्रशासन यदि मदद कर रहा है तो प्रशासन थोकाऊ मदद करे और इनका मुख्य सड़क में एक दुकानों के व्यवस्था हो तो उन्हें से जाए कि प्रोडक्ट जो है आम जनता तक आसानी से पहुंच पावे। चलिए, तब आगे बढ़ी थे, देखे के प्रयास करी थे कि आखिरकार ये चारों तरफ जो है देख सकी थे कि यह एक कंपनी है, मिलेट्स से जुड़ी कंपनी है और तमाम प्रोडक्ट जो है इठे किस चीज़ का स्टॉल लगा के रखा है? ये ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग हम लोग सतना में करते हैं। सतना में ये आप कलेक्शन सेंटर बना के रखा है, फिर वहाँ पैकेजिंग करते हैं या खुद उगाते हैं और खुद पैक करते हैं? नहीं, हम लोग जो हैं वो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक जो किसान होते हैं या FPOs होते हैं उनसे हम लोग खरीदते हैं और फिर अपने यहाँ प्रोसेसिंग करते हैं। तो आटे और तेल ये हमारे यहाँ खुद हम लोग बनाते हैं। बाकी जो अनाज हैं, दालें हैं, ये हम लोग साफ़ करके पैक करते हैं। चलिए, तो ये सतना में है और ये जैसे और किसी जगह आपने मतलब रीवा में कहाँ अवेलेबल है, सीधी में कहाँ अवेलेबल है? रीवा में जो है ये 6-7 जगह हमने बताया हुआ है, कई सब स्टोर्स में ऑलरेडी रेगुलर आ रहा है पिछले 3 साल से। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कितना फ़र्क है पैसों में? लगभग 30-40% का। 40% का प्रॉफिट? प्रॉफिट तो देखिए नॉमिनली रहता है, क्योंकि फूड आइटम्स में बहुत लंबा प्रॉफिट तो होता नहीं है, तो नॉमिनल प्रॉफिट ही होता है। 10-15% रिटेलर को 10-15% प्रॉफिट मिल पाता है इसमें। चलिए, तो निश्चित तौर पर अपना यह सतना की कंपनी है वीग्रो नेचुरली, और ये इनके द्वारा जो है दावा किया जाता है कि ऑर्गेनिक जो है हम फूड जो है बनाई थे और लोगन का जो है दे थे। आटा तमाम कितने तरह के प्रोडक्ट आप लोग? अभी हम लोग 42 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में। इसमें आटे हैं, तेल हैं, आपके ये दालें हैं, सत्तू है, दलिया है वैरायटी, और कुछ मोटे अनाजों का भी हम लोग जैसे काम कर रहे हैं। मगर एक सवाल ये है कि लोगों के दिमाग में एक सवाल है कि ऑर्गेनिक के नाम पर बड़ा लूटा जा रहा है, लोगों को खिलाया इनऑर्गेनिक जा रहा है और ऊपर से लिख दिया जाता है कि ऑर्गेनिक। ये क्या है, मसला क्या है? मसला कुछ नहीं है इसमें। देखिए, बड़ा सिंपल है कि हम लोग जिनसे खरीदते हैं उनका ऑडिट होता है, सालाना ऑडिट होता है। जो सर्टिफाइंग एजेंसी हैं उनके खेत की मिट्टी को टेस्ट करती हैं, तब उनका सर्टिफिकेट वैलिड होता है। तो हमारे लिए तो जो विश्वास वाली बात है वो सर्टिफाइंग एजेंसी का सर्टिफिकेट, हम उसको देख करके ही खरीदते हैं, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। चलिए, तो कुल मिला के अपना कह रहे हैं कि हम बाकायदा शासन की नियमावली से चल के और ये प्रोडक्ट्स का जो है पैक करी थे, बनाई थे और लोगन तक पहुंचाई थे। आप खुद यूज करते हैं? नहीं? हाँ, बिल्कुल, सारे प्रोडक्ट्स हम लोग सब यूज़ करते हैं। हाँ, ये बताइए क्यों यूज करे इसको पब्लिक? देखिए, हम लोगों ने जब इस कंपनी को बनाया तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि मैंने अपने पिताजी को कैंसर की वजह से खोया था, और जब अंतिम समय में हम उनका इलाज कराने के लिए उनको बेंगलोर ले गए तो वहाँ डॉक्टर ने ये बोला कि आप इनको सिर्फ ऑर्गेनिक आइटम से खिला सकते हैं। तो वहाँ से ये दिमाग में बात आई कि भाई बीमारी की जो जड़ है वो ज़मीन से है, कोई इसको माने या ना माने, प्रॉब्लम वहीं पर है जहाँ पर पैदावार हो रही है। तो वहाँ से ये ऑर्गेनिक। ये बताइए, सरकार क्यों नहीं व्यवस्था ये बनाती है जो तमाम ये DAP यूरिया इसकी किल्लत हमेशा बनी रहती है, खेत खराब हो रहे हैं, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, सरकार क्यों नहीं ये इसके लिए इनिशिएटिव करती है? सरकार शायद इंतजार कर रही है पंजाब का, पंजाब जैसे हालात बन जाएं जब अपने यहाँ, कि वहाँ पर जब अति हो गई दवाइयों की और खाद की इस्तेमाल कर करके ज़मीनों की हालत ख़राब हो गई। आपको पता नहीं जानकारी है कि नहीं है, एक ट्रेन चलती है बठिंडा से बम्बई के लिए और उसका नाम ही कैंसर एक्सप्रेस है, और वो उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो कैंसर पेशेंट ही जाते हैं।
तो वहाँ पर ज़मीनों की ये स्थिति हो गई कि जहाँ पर 5 ml दवाई पड़नी चाहिए, किसानों ने वहाँ 25 ml 50 ml दवाई डाल करके पैदावार बढ़ाई है अपनी, और आज स्थितियाँ ये हो गई हैं कि वो ज़मीन किसी लायक नहीं बची है। सरकार को ही इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। निश्चित तौर पर एक बड़ा चिंतनीय विषय है और यह विषय के बारे में अपनों सोची समझी और जानी। कहे कि ऑर्गेनिक फूड पर हर केहू के अधिकार है। ये कहे का स्टॉल है? ये एक कॉलेज का स्टॉल है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सीपेट, जो पेट्रोकेमिकल्स पे आधारित है, जिस पे प्लास्टिक से रिलेटेड चीज़ें बनाना और उनके बारे में बताया जाता है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये स्टॉल के अपना देख सके थे। चलिए अब चलिए तब एठे ग्राम सुधार समिति 1987 से अनवरत यात्रा कर रही है और ये का बनाए रहे हैं अपना देख सकी थे। जैविक कीट नियंत्रक है, अमोनिया नहीं अग्नियास्त्र है, नीमास्त्र है, मठास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है। ये जैविक कीट नियंत्रक है और जो हमारा प्राकृतिक तरीके से खेती करने की जो पद्धति है, नेचुरल फार्मिंग आप लोग कहते हैं, तो उसका हमने पूरा BRC सेटअप किया हुआ है, बायोरिसोर्स, जो हम किसानों के साथ करते हैं। तो यहाँ पे पूरी जो कीट नियंत्रण का जो तरीका है कि प्राकृतिक के साथ सामंजस्य बनाते हुए हम खेती करें, तो वो जो पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धति है वो कृषि पद्धति है। तो यहाँ पे स्थानीय पत्तियों के माध्यम से नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, मठास्त्र है, ये पूरी तरह से किसान की लागत खेती में कम करेगी। यूरिया DAP की जगह में आप घन जीवामृत है, बकरामृत है और जीवामृत है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसमें किसान की लागत जो स्थानीय तक स्तर पर उनको मिलेगा। बीज में हम देखेंगे तो बीज में जो उनके स्थानीय बीज हैं उनको कैसे बढ़ावा देना, इस हिसाब से हम बीज बैंक लगभग 23 प्रकार के धान के बीज हम लोगों ने इकट्ठा करके और किसानों के, और जो ग्राम सुधार कहाँ अपना के काम कर रही समिति बिंद क्षेत्र के सीधी, सतना और आपका रीवा और शहडोल और छतरपुर ऐसे ज़िलों पे काम कर रही है। विशेषकर हमारा जो अभी FPO चल रहे हैं, FPO पे भी कर रही है। और कुछ विशेष के जैसे ये उत्पाद हैं और फिर इसके ये उत्पाद बने हुए हैं, इसको कैसे हम आगे मार्केट और लिंकेज करें, ये हमारे FPO हैं 3 से 4 लगभग। चलिए ये अपना की नमकीन है मगर मैं कहाँ हुआ नहीं डाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी। अभी इसमें हम बना के कुछ मॉडल प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, ये अभी बेचित नहीं? अभी नहीं, अभी बस सैंपल हैं और फिर इसे हम धीरे आगे करके और मार्केट लिंकेज करके जो हमारे किसान हैं और जो हमारे समुदाय के लोग हैं उनको कैसे हम आजीविका से जोड़ सके उसके मॉडल बना रहे हैं। चलिए, निश्चित तौर पर यह लोगन का पहले शिक्षा दी जाती कि बेहतर जो है उद्यमी कैसा बनी, एक उद्यमी के तौर पर तैयार किन जाते हैं। वो के बाद ही तमाम प्रोडक्ट जो है बाजारन में बेचे खातिर कि सामा के जो पुरान चावल हैं, ये कोदो वगैरह के चावल हैं, सब चल रहे हैं। और प्राकृतिक तरीके से हल्दी की खेती है, ये पूरी तरीके से जो खेती का प्रैक्टिस है, आप हल्दी की खेती करा रहे हैं। हमारा होम स्टे है MP टूरिज्म के खीर खाइए, हमारी देसी खीर खाइए। चलिए, यह शुगर फ्री देसी खीर, ये कहाँ से बनी, ये काहे से बनी है? ये कुटकी थोड़े के दी कुटकी का चावल होता है, जैसे कोदो कुट के सामा जी उससे ये बनाया है लड़कियों ने, और ये कुसमी में पैदा होता है। जी हाँ, बिंद क्षेत्र में रीवा। चलिए, हम कोदो की खीर खाई लागे। हालांकि कोदो इस समय बड़ा चर्चित अनाज है और कोदो का यह कहा जाता है कि यह मतलब रामबाण है हर बीमारी खातिर। और एक शुगर की बीमारी नहीं है, तब शुगर तब गली गली हमका लागत हो रहा है। और शुगर एक ऐसा बीमारी हो गई कि लागत है देश के आधी आबादी अब एक चपेट में, आधी आबादी से ज़्यादा चपेट में आ चुकी है। और ये शुगर तो कितनी हद तक ख़त्म कर पाई हम देखिए, डॉक्टर तो हुए ना, मगर अपना के भरोसे से यह हम जरूर कई बार सुनें कि कोदो खाए से शुगर न बढ़ी, मगर ख़त्म हुई काहे से, दवाई खाए से। तैसे दवाई न चाड़ब नहीं था, कोदो ऊपरों का हो सका थी। कोदो के बारे में एक बहुत बड़ी कहानी है जी, अगर आप सुनना चाहें। बिल्कुल सुनना चाहिए। इस बिंद क्षेत्र में कोदो बहुत हुआ करता था। एक जमाने की बात है, कहते हैं कि अमेरिका में पूरा सारे राजन की मीटिंग है, तो वहाँ से हमारे महाराज गुलाब सिंह जी भी गए थे। तो उस होटल में ये कहा गया कि जो जो खाना खाएंगे वो आपके यहाँ उपलब्ध होगा। तो जब मेनू गया तो महाराज गुलाब सिंह के पास गया तो कहा लास्ट में मेनू में 156-58 के बाद कोदो राइस इधर हर कड़ी, तो वो अमेरिका में नहीं मिली। और वह जो है
प्राइज जो है महाराज गुलाब सिंह जीत गए। ठीक, तब नवाब हैदराबाद क्या कहते हैं और महाराज सिंधिया कि भाई गुलब्बू का कही थी यार, कहाँ मांग ली जीत ली ससु कौन टांग मुर्गा उर्गा, तो कहीं हुआ बतावा पूछा। तब देखिए महाराज सिंधिया ने नहीं पूछा, नवाब हैदराबाद ने पूछा इनसे कि भाई गुलब्बू कहाँ मंगा ले है, तो कहीं तुमको भी दे देंगे और उनको भी दे देंगे। फिर वहाँ से वो समय टटक टटक वाला टेलीफोन आता था, तो वहाँ से तार की है, तो यहाँ से महाराज रीवा ने जल जहाज से 5 खाड़ी कोदई मंगाई। वह कोदई या राम नई के पास ये कुंभी जो ना ये बोल रहे हैं हमेशा पहले, तो वहाँ से 5 खाड़ी कोदई गए। फिर वहाँ गए कहाँ, अमेरिका गए, ओका छान के कोदो एक एक कोदो रहा, तो वह कोदो फिर बोवाइन, और बोवाई के बाद रिसर्च हुआ कि कोदो खाने वाला 100 ग्राम कोदो खाने वाला व्यक्ति रिसर्च में आया कि उसके दांत नहीं उखड़ेंगे, कोदो खाने वाले व्यक्ति के बाल काले नहीं वो सफ़ेद नहीं होंगे, कोदो खाने वाले में खून की कभी कमी नहीं होगी, और डायबिटीज और हाइपरटेंशन नाम की चीज़ें नहीं रहेगी। ये कोदो की सिफ्त थी। तो छाड़ का है दिन लोग, अब छाड़ का दिन, छाड़ का बताइए, छाड़ ऐसे दिन की क्या हुआ, अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ा तो यहाँ 67 में हुआ मिलो, गेहूँ वहूँ आया यहाँ पे। फिर हमारी इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी, इन्होंने खेती के लिए आह्वान किया, तो ये था कि जनता को बचाना है, तो उन्होंने फिर DAP यूरिया लगा के खेती उन्मूलन किया, जिसमें पंजाब अग्रणी हुआ। आज पंजाब की हालत हुआ, कैंसर हो गया, कैंसर की ट्रेन चलती है ना, उसी की वजह से आज हमारा रीवा भी विंध्य क्षेत्र भी पंजाब हो जाएगा गेहूँ और चावल के मामले में, लेकिन कैंसर के मामले भी हो जाएगा। उसे क्लिनिक खुल गई हैं यहाँ पे, सुपर से लेके हाई सुपर हो गया है, ठीक है ना। लेकिन गेहूँ आ रहा है, यूरिया का, DAP का आ रहा है, तो अब हम लोगों का ये सोचना है कि हम पुरानी पद्धति में आ जाएं, पहले इतना नहीं होता। पहले कोदो कब से खाए लागे? कोदो तो हम कोदई की रोटी खाए हैं मेरे खुआ की, नहीं तो आप खाई थे, बहनों खाई थे, मिल जाती। हाँ मिल जाती है, सब हमारे हम ही ना पैदा करवाए हैं, तो हम न खाए तो दुनिया पहले हम खाए, फिर जब होकर रिजल्ट आई तब फिर बताओ कि बेटा तुम ये खाओ। निश्चित तौर पर यह एक अच्छी पहल है, और यह कोदो कुटकी सामा फिर से वापसी की बात अपना कह रहे हैं, और वापसी ऐसे कह रहे हैं कि यदि बेहतर स्वास्थ्य के कल्पना अपना करी थे तो अपना का ई अनाजन के तरफ फिर से वापस जाएगा पड़ी नहीं। हालात आगामी दिनन पर बुरे हो सकते हैं, हालांकि इतना आगे के कोई सोच नहीं रहा है, लेकिन यदि हमें काम हो रहा है तो जरूरी यह है कि जीवन दिनचर्या का अपना बदली, और ई अनाजन का मोटे अनाज ही नहीं का कहे जाते कि मोटे अनाज कही थे हम, कोदो होगा, कुटकी होगा, सामा होगा, बजरी होगा, मक्का होगा, बजरी हो गए, ये जो थे झुनकी रही, जुनहरी रही, सब खत्म हो गया। अब यही सारा ही उत्पाद ये हमारे जैविक है, मान ली चलिए तो कुल मिला जैविक है। एक ही देखो थोका कहीं देखो, ये गौशाला यहाँ बनी है, कोई ये दवा नहीं बना। चलिए तो ये कोदो के बाद हम जो है ये टोपी दिखावे चाहिए थे अपना का, ये कहाँ बना रहे हैं टोपी आप? क्या जी नमस्कार, मेरा नाम जगदीश रानी सिंह है और हमारी संस्था है ग्राम सुधार समिति बिंद में। पिछले 37 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, और ग्रामीण विकास के जितने भी आयाम हैं, चाहे प्राकृतिक खेती और मिलेट्स को बढ़ावा देना हो, या सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन को लेकर वाटरशेड परियोजनाएं हों, इनको लेके हम लोग काम कर रहे हैं। ये यहाँ पर आप देख पाएंगे टूरिज्म को लेके हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो कैसे जो जनजातीय समुदाय है उसका उत्थान हो, उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति बेहतर हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत ये जो आप कैप जो आप बार बार पूछ रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ये गिलकी या रिरुआ जिसको हम बोलते हैं, उसका कैप है। सतना जिले का जो परसमनिया पठार है, वहाँ के हमारे कलाकार हैं संतोष सिंह मलगाम जी, उनके द्वारा बनाया गया है। और चूंकि हम लोग जनजातीय समुदाय के साथ काम करते हैं, तो कैसे उनकी संस्कृति रीति रिवाज का प्रतिनिधित्व हो सके, इसके प्रतिनिधित्व के तौर पे हमने इसको धारण किया हुआ। हालांकि ये देख सकते थे कि यह रेरुआ के टोपी है, और ये टोपी जनजातीय समुदाय के, हालांकि यह सी है, ये अपना का ये ना लगे कि रेरुआ का टोपी ऐसे बना दिन, यह हर जगह देखिए अपना बाकायदा एमा एक सिलागा है, उसके बाद ये तैयार भाई ही टोपी। हालांकि नाजुक ही ऐसे थोड़ा बड़े एक जतन से एक संभारे की आवश्यकता ही का है, केहू की मेहनत लगी है, केहू की यह संस्कृत है, केहू की यह परंपरा है, तो उनके बचावे खातिर एक बेहतर प्रयास हो रहा है। देखिए आपका संदेश न्यूज़ को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। बीच में जो घटना घटी थी, हम तब से आपको जानते हैं, और आपका काम बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन काम अपनों के सराहनीय है कि यह पूरा ट्राइबल बेल्ट है, रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, ये पूरा ट्राइबल बेल्ट है, लगभग पूरा विंध्य। और वह ट्राइबल बेल्ट पर दावा सरकार बहुत बे करती है कि हम
उनके खातिर बेहतर प्रयोग कर रहे हैं, बेहतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब कहो न कहो यदि संगठित प्रयास होता है तो एक बेहतर कल की कल्पना ट्राइबल कम्युनिटी खातिर की जा सकती है। कोशिश हम करे हैं कि अपना का वह हर कुछ दिखाई जो यहाँ मौजूद है और जो अपना के काम खातिर है तय अपना का करे है का बेहतर है का नहीं है बेहतर। हालांकि यह स्टॉल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लगाए गए हैं। कैसा लाग ये खबर और ये इन्वेस्टर समिट से अपना का उम्मीद है यह अपना कमेंट बॉक्स में अपन राय अवश्य देव। धन्यवाद, प्रणाम। आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,